ठीक है, वो नेक्स्ट टू ईच अदर पड़े हैं और उनके नीचे थोड़ी थोड़ी इंस्ट्रक्शन है, तो आप उनको टॉप टू बॉटम तीनों को ऐड कर देंगे एप्लीकेशन के, जबकि वेबसाइट पे लेफ्ट टू राइट थे। तो ये रिस्पॉन्सिव डिजाइन के अंदर आता है वैसे। $20 यूनिट था। यूनिट सता भी बड़े करीब करीब है इन दोनों के। हमारे थर्ड हाईएस्ट, बल्कि थर्ड हाईएस्ट है मुश्तबा अली। थर्ड हाईएस्ट हमारे मुश्तबा अली हैं। सेकंड हाईएस्ट सफीउल्लाह है, फर्स्ट हाईएस्ट जो है वो फैसल अब्बास है। वैसे सोशल सर आज भाई सही नहीं है, ऑर्डर कैंसिल हो तो 14 डेज के अंदर अंदर सेम क्लाइंट को ऑर्डर करने पे कन्विंस करें तो फिर उसके अंडर जाए। जी एग्जैक्टली, ये न्यू रूल्स रिसेंटली आया है फाइवर का कि अगर आप ऑर्डर कैंसिल हुआ और 14 दिनों में उसी क्लाइंट ने आपको एक और ऑर्डर दे दिया तो वो पिछली कैंसिलेशन आपके सिस्टम से निकल जाती है। पिछले वीक भाई के अकाउंट पे क्लाइंट ने ऑर्डर कैंसिल किया, बट मैं उसको पहले बोला कि भाई कुछ तो मेरी एफर्ट का पे करो 5 to 10। मैं इसलिए क्योंकि फाइबर की न्यू पार्टी में सेम क्लाइंट और मेरी सोच भी यही थी कि सेम क्लाइंट कम हुआ है जो जैसे ही उसने ऊपर। हाँ जी, तो ये बनाया भी इसीलिए क्या था, ये इसलिए क्योंकि लोग पार्शियल कैंसिलेशन का ऑप्शन है नहीं फाइबर पे, ना ही पार्शियल रिफंड का ऑप्शन है। आप क्लाइंट को ये नहीं कह सकते कि चलो 100 में से $50 मैं रख देता हूँ, 50 तुम्हें वापस कर देता हूँ। आपको पूरा ऑर्डर कैंसिल करना पड़ता है। तो इस तरह के सिनेरियो में आप कैंसिल करते थे तो आपकी कैंसिलेशन बढ़ जाती थी और क्लाइंट आपको न्यू ऑर्डर दे देता था $50 का, उसको आपको कोई फायदा नहीं होता था। अब उन्होंने कहा कि अगर क्लाइंट आपको $50 का लेट से या किसी भी अमाउंट का नया ऑर्डर दे दे 14 दिनों के अंदर अंदर, तो आपकी कैंसिलेशन दोबारा 100% पे, वो कंप्लीशन रेट दोबारा 100% पे चला जाएगा। तो इसलिए ये फायदेमंद है और बिल्कुल एग्जैक्ट यही मकसद है इसका सफीउल्लाह जिसके लिए आपने यूज किया। थैंक यू फॉर मेंशनिंग। तो मेरे भी 1,68,000 PKR एंड $100 अदीला को मैं ऐड कर दे। $100 यहाँ आ जाएंगे आपके प्लस और 168,000 आपके PKR में आ जाएंगे। सर मेरी अर्निंग भी ऐड कर दें, 2,000 PKR सलाना वाली है। जी मैं कर रहा हूँ ऐड। मेरी $20 इजी मैंने कर लिए हैं यूनस आपके। मोहम्मद कासिम के $60। बस मैं ये 1 मिनट में ये अपडेट करके शीट फिर आपके टॉपिक पे आ रहा हूँ। एक अनाउंसमेंट भी करनी है मैंने शुरू में, बच्चे कितने हुए 139। चलो बस मैं 1 मिनट में करता हूँ अनाउंसमेंट वो, और फिर हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। टेक्स्ट वॉइस डिस्टॉर्शन हो रही है। जी मैं अनाउंसमेंट करता हूँ सर, फिलहाल अगर कंप्लीशन रेट डाउन हो तो वो भी ठीक हो जाएगा। ऑर्डर कैंसिलेशन कैंसिल ना हुआ तो फिर ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ तो फिर तो कंप्लीशन रेट डाउन जाएगा ही नहीं। फिर मेरा ऑर्डर कंप्लीशन रेट 80% है, लेवल 1 का अकाउंट है। 15 मार्च को लेवल 1 खत्म हो जाएगा। जी खत्म हो जाएगा अगर आप यहीं पे रहेगा। कोशिश करें कि आप 80% से उसको 90% पे ले जाए। 90% पर अगर नहीं गया तो फिर आप डीमोट हो जाए। तो मेरी अर्निंग कम लिखी हुई है, $200 भी ऐड कर दिया। अच्छा ये सबकी कम क्यों हो गई है भाई, व्हाट इज हैपनिंग। अच्छा अब ये याद रखना है कि यहाँ 11,000 हो गया हमारे। अभी हम अपने टारगेट से बहुत पीछे हैं 40,000 से। बट खैर इंशाल्लाह जैसी अपवर्क की बात होगी तो मजीद इंशाल्लाह ऑर्डर्स जो है ना ऐड होना शुरू हो जाएंगे। तो बस विदाउट फर्दर डू 1,500 लिखवा लो। आप डिप्रेस हो जाती हैं, मैं अब आपको क्या कहूँ। अजीब ही सीन है भाई, ये बच्चे एक तो दूसरों के देख के आपको इम्प्रेस होना चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए कि ये लोग कर रहे हैं मैं भी कर सकती हूँ। कनेक्टिव ना ले, आई गॉट मोटिवेटेड टू, चलो ठीक है मान लेते हैं। I got demoted from level 1 to new seller, but got a direct client worth $2,000. Life it is. Yes. जिंदगी की ही खूबसूरती है कि अप्स एंड डाउन आते हैं।
अब वो देखिए डिमोशन के बाद उनको $2000 का ऑर्डर मिल गया। अच्छा जी, जो डिलीवरी टाइम मेंशन करते हैं वो फर्स्ट डिलीवरी का होता है या सब रिवीजन्स मिला के? नहीं, वो फर्स्ट डिलीवरी का होता है। रिवीजन्स उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम ले सकती हैं, डजेंट मैटर। जिसको ऑर्डर नहीं आते नमाज पढ़ा करें और अल्लाह की राह में कुछ ना कुछ दिया करें। ये भी एक अच्छा तरीका है, बट है तो ऑब्वियसली खैर इस पे मैं नहीं बात करूंगा। लेकिन ऑब्वियसली ये ज़रूरी है, आपका कनेक्शन अल्लाह से। और दुआ करने से चीज़ें हल होती हैं, बट दैट डजंट गारंटी कि आपके पास ऑर्डर आना शुरू हो जाएगा। दुआ से हो सकता है आपकी ज़िंदगी में और भी बेहतरी आना शुरू हो जाए, क्योंकि किसी ना किसी फॉर्म में आपको उसका आउटपुट मिलता है जो कि आप रियलाइज़ नहीं करते। वो ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑर्डर के फॉर्म में मिले, क्योंकि लोग इस तरह करते हैं तो फिर वो कुछ ऐसा दुआ करते हैं, वो आउटपुट नहीं मिलता तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, अल्लाह मियाँ से जो है ना नाराज़ होकर बैठ जाते हैं कि मुझे कुछ मिल नहीं रहा। हालाँकि उनकी ज़िंदगी में उनको नुकसान बचाया जा रहा है, उनको एक्सीडेंट से बचाया जा रहा है, उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा की जा रही हैं, उनको मेंटल पीस दिया जा रहा है, उनको उनके रिलेशनशिप जबकि उनको सिर्फ फाइनेंशियली नहीं मिल रहे होते तो वो परेशान होकर बैठ जाते हैं। तो इसलिए आप जो दुआ करते हैं, वो अगर डायरेक्टली नहीं पूरी होती तो इनडायरेक्टली पूरी होती है, और इनडायरेक्टली पूरी होने से आपके मामला ज़िंदगी में बेहतर हो जाते हैं, चाहे फाइनेंशियली बेहतर ना हो। ये बड़ा मैटर करता है। तो यकीन पूरा रखें अपना, और यकीन को सिर्फ एक चीज़ से जज ना करें।
बच्चों, मेरा सिस्टम को ना कोई मसला हुआ है। अभी अभी गॉट रीस्टार्टेड। मैंने रीस्टार्ट किया, इट गॉट स्टक एक्चुअली। तो आई एम ट्राइंग टू रिकनेक्ट क्विकली। मीनवाइल आई कनेक्टेड फ्रॉम माय मोबाइल फोन। तो जैसे ही कनेक्ट होता है, सो आई अगेन शेयर माय स्क्रीन। अभी आपको आवाज आई होगी बिकॉज आई एम ऑन द फोन। लेकिन आई एम रीस्टार्टिंग माय कंप्यूटर एज वेल। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। समथिंग इज गोइंग ऑन विद माय कंप्यूटर। जब से मेरा अकाउंट हैक हुआ है ना, तब से कुछ चल रहा है। सो आई नीड टू मे बी, मैं थोड़ा रिलक्टेंट हूँ कि मुझे सारे का सारा दोबारा से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ेंगे अगर मैं इसकी विंडो करता हूँ। बट आई थिंक मुझे इसकी विंडो री इंस्टॉल करनी चाहिए, ताकि अगर कोई स्पैमी सॉफ्टवेयर चल रहा है बैकग्राउंड पे जो सारी चीज़ों को अफेक्ट कर रहा है, तो वो ख़त्म हो जाए। करता हूँ मैं, आज ही करता हूँ इसका ये वाला काम, क्योंकि इट्स वेरी वेरी सीरियस ये जो मसले चल रहे हैं। यू ऑलरेडी ज्वाइन दिस मीटिंग फ्रॉम अनदर डिवाइस। चले, मैं यहाँ से लीव कर रहा हूँ और मैं कंप्यूटर से ज्वाइन कर रहा हूँ। गिव मी 1 सेकेंड। सो योर वॉइस इज सो डिफरेंट ऑन द फोन। डन। मैं उससे आके पूछता हूँ आपसे, let me leave। Bachcho, I am back from my laptop. I hope you can hear me now. I don't know what's going on, but माइक बंद होना इज अ वेरी डेंजरस थिंग। जब सारा कुछ सही चल रहा हो, अचानक से माइक बंद हो जाना, इसका मतलब है कि माइक की एक्सेस किसी और सॉफ्टवेयर ने ले ली है और कोई सॉफ्टवेयर मेरा रन नहीं कर रहा था। तो दिस इज डेंजरस कि मेरे माइक की एक्सेस के फेसबुक के साथ एसेंशली पूरी दुनिया में और बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स हैक हो रहे हैं और बहुत सारे लोगों के कंप्यूटर्स में वायरस वगैरह आ रहे हैं एंड स्प्रेडिंग थ्रू फेसबुक। अभी आवाज़ तो मेरी कनेक्ट होगी, मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ ताकि आपके पास ठीक से आती रहे आवाज़। लेकिन अगर किसी भी बंदे को ऐसे कोई मसले मसाइल आ रहे हैं तो आपको अपने कंप्यूटर को रीसेट करना चाहिए और मैं भी आज करूँगा। इसको रीसेट करूँगा ताकि जो है ना कोई मसला ना हो। तब मैं लैपटॉप यूज़ करना छोड़ दूँ, हैक ना हो जाए। नहीं बेटा, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको लैपटॉप आप यूज़ करते थे, उसको रीसेट कर लें अगर आपको कुछ लगे कि समथिंग इज़ नॉट इन योर कंट्रोल। अगर सब कुछ आपके कंट्रोल में, फिर तो कोई ज़रूरत नहीं। मेरा भी सेम प्रॉब्लम, मैंने 2 वीक्स में एक दफ़ा विंडो इंस्टॉल की है। उफ़! ये क्रैक सॉफ्टवेयर की वजह से हो रहा होगा। नहीं, ये दिस इज़ नॉट बिकॉज़ ऑफ क्रैक सॉफ्टवेयर, मैं नहीं यूज़ करता। मेरा मसला हो रहा है मोस्ट प्रोबब्ली ड्यू टू फेसबुक की कोई ग्लिच एंड सम वायरस गॉट डाउनलोडेड टू माय सिस्टम और उसने एक्टिवेट किया अपने आप को, जिसकी वजह से मसले हो रहे हैं। सर लैपटॉप फिर अभी ना यूज़ करें, करते रहें, जस्ट बी केयरफुल, डोंट क्लिक ऑन एनी लिंक्स, डोंट डाउनलोड एनीथिंग। मेरे पास तो क्लाइंट्स के मैसेजेस भी आते हैं, क्लाइंट्स की फाइल्स भी आती हैं। मेरे पास रिसेंटली एक क्लाइंट ने वायरस की फाइल मुझे भेजी, वो लेकिन मैंने पहचान ली। तो हो सकता है किसी क्लाइंट की मैंने ना पहचानी हो और वो रन हो गई हो। तो इस तरह मसले मसाइल होते हैं। चलें खैर, मैं ये बताने लगा हूँ, ये माशाल्लाह किस चीज़ का कह रहे हैं आप। मैं अभी क्या पढ़ाने लगा था, पहले अनाउंसमेंट। फिर जो है हमारा ना, मेरे कंप्यूटर के फैंस भी इतने ज़्यादा रन कर रहे हैं। आई नो व्हाई, बट लेट मी क्विकली टर्न ऑन द फैन ऑफ माय रूम। अभी मेरे कंप्यूटर पे कुछ भी नहीं चल रहा, फिर भी इसके फैंस चल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो बैकअप पे चल रहा है ना, which I cannot see. Something is wrong, so I definitely need to reinstall my Windows. सर वायरस फाइल को कैसे पहचाने? अभी हमारा इस पे लेक्चर नहीं है, इस पे हम किसी दिन और बात करेंगे। जनवरी का आपका जो मेरा ग्रुप है वो मैं छोड़ दूँ।
मैं चैट को बंद करूँ, ठीक है। एंड ग्रुप ग्रुप में एक पोस्ट की गई है आतिफ भाई की तरफ से कि ये स्टूडेंट्स, इन्होंने अपने प्रोफाइल के लिंक सबमिट नहीं किए। ये गूगल फॉर्म दिया गया है, आपने इस गूगल फॉर्म पे जाके अपनी प्रोफाइल के लिंक सबमिट करने। तो काइंडली जिस ये जो बच्चों के नाम है, अब्दुल बकी, अब्दुल जब्बार, अब्दुल वहाब, अब्दुल साबिर, अदील एहसन, अदील शफकत, अदीला अशफाक, अदनान, अ, अदनानुल्लाह, अमीन, आयमा मसूद, आलिया नसीर, हमारा एजाज, ये जितने भी बच्चों के नाम है, एंड रीड दिस लिस्ट पूरी की पूरी, बहुत सारे बच्चे हैं इसमें, 100 से ज्यादा बच्चे हैं, इन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया ये वाला। काइंडली ये फॉर्म फिल कर दें, इस पे जो जो लिंक्स आपके बने हुए हैं वो डाल दें। जो बने हुए फिलहाल उनको इग्नोर कर दें, जो बने हुए हैं वो डाल दें, उनको में देख लेंगे। जो नहीं बने हुए, ये फॉर्म पहले भी यहाँ पे ग्रुप में डाला गया था, ये रहा, आउट द बिलो फॉर्म टू सबमिट योर प्रोफाइल लिंक्स। ये अभी तक किसी ने नहीं सबमिट किया, तो ये आपको सेकंड कॉल है इसकी, और ये मोस्ट प्रॉब्ली लास्ट कॉल होगी। प्लीज इस लिंक पे जाके अपने ये form कर दें सारे बच्चे। अपना CNIC ऐड करना है, अपना नाम ऐड करना है, अपनी डोमेन ऐड करनी है, आपने अपनी प्रोफाइल के लिंक्स ऐड कर देने हैं। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्म है, और ये आपको लगेंगे फिल करने में अगर आप तवज्जो से करेंगे। तो एवरी वन डू दिस लेक्चर के अंदर अंदर इसको, मतलब आज के दिन के अंदर अंदर सारे बच्चे इसको सबमिट कर दें। अगर बात समझ आ गई तो थम्स अप कर दें, अगर नहीं समझ आई तो सवाल पूछ लें इससे रेलेवेंट, अगर आपका कोई है तो हैंड रेज करके सवाल पूछेंगे। आप सारे बच्चे थम्स अप कर दें। आई वांट एवरीवन टू सबमिट दिस लिंक टुडे। मुझे इसकी वजह से मेरी क्लास लग रही है मैनेजमेंट की तरफ से, तो काइंडली मेरी क्लास ना लगवाएं। आपसे रिक्वेस्ट है, ये फॉर्म फिल कर दें, जिस बच्चे का नाम यहाँ मेंशन्ड है, काइंडली इस लिंक पे जाएं और इस फॉर्म को फिल कर दें। सारे बच्चे, सारे बच्चे इस फॉर्म को आज जाके सबमिट कर दें, ठीक है जी। ये पहली अनाउंसमेंट होगी हमारी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। आई होप कि सबने सुन ली हो, 140 लोगों ने सुन ली है, 40 बच्चों ने हैंड थम्स अप भी कर दिया है। हम अपने लेक्चर नोट्स खोलते हैं, और हमारा 7 मार्च का लेक्चर ये था। अब 8 मार्च में हमने दो चीजें डिस्कस करनी है। हुआ मैंने सिस्टम रिस्टार्ट किया। हम्म, क्या पढ़ूंगे यार इस दुनिया में। मुझे ना अभी इतना डर लग रहा है, मैं क्लास के फौरन एंड एंड होते ही मैं अपनी विंडो को रीसेट करूँ। अच्छा जी, फाइबर के सैलरी लेवल्स के बारे में थोड़ी सी बात करनी है। दूसरा, और गेटिंग PRS बैच इवन आफ्टर फुलफिलिंग द क्राइटेरिया, इसकी भी ये क्राइटेरिया फुलफिल होने के बाद भी आपको टॉप रेट का बैच क्यों नहीं मिल रहा। और फाइबर सैलरी लेवल्स की थोड़ी सी बात करनी है, फाइबर सैलरी प्लस फीचर की बात करनी। टाइम बचा तो इंट्रोडक्शन के अपवर्क आज लेना है हमने, और कल हम अपवर्क के अकाउंट्स भी बनाएंगे। इंट्रोडक्शन, हम फाइनली अपवर्क पे जा रहे हैं, तो अगर हमारे पास टाइम बचा तो आज हम अपवर्क का इंट्रोडक्शन भी डिस्कस करेंगे। और अभी 3:40 हुए हैं, और थर्सडे तो हमारे पास थर्सडे और फ्राइडे है, तो कल और परसों हम अपवर्क डिस्कस करेंगे। आज शुरू कर लेंगे अपवर्क को, शुरू हो जाए। तो सैलरी लेवल्स क्या हैं जी फाइबर के। फाइवर पे जब आप काम करना शुरू करते हैं, तो फाइवर के कुछ पर्क्स वगैरह हैं, कुछ डिफरेंट लेवल्स पे जाके आपको मिलते हैं, ठीक है। तो उनमें से उनकी जरा ये उनके लिए एक पेज बनाया हुआ है फाइवर ने, जिसपे आप उनका क्राइटेरिया पढ़ सकते हैं। तो मैं क्विकली इसको 5-7 मिनट के अंदर अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मैक्सिमम 15 मिनट लेंगे हम इस पे, 4 टॉपिक मूव हो जाना है। तो सेलर लेवल्स का मतलब होता है कि जब आप मंथली परफॉर्मेंस आपकी हर महीने की, गोरों के हिसाब से 14 तारीख, हमारे हिसाब से 15 तारीख को हर महीने की आपकी वैल्यूएशन की जाती है बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। उस महीने की परफॉर्मेंस की बेस पे आपकी स्टैट्स वगैरह चेक की जाती हैं, और अगर आप उन स्टैट्स में आपने कोई तरक्की की होती है तो आपको तरक्की दी जाती है, और अगर आपने उनमें से कोई चीज़ें आपकी नीचे गिरी होती हैं, डिक्लाइन हुआ होता है, तो आपको डिमोट किया जाता है, ठीक है। तो ये बड़ा कांस्टेंट प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, जो हर मंथ होता है वैल्यूएशन का प्रोसेस, और इसकी बेसिस के ऊपर प्रोफाइल्स प्रमोट या डिमोट होती हैं। तो हम इसका ओवरव्यू लेंगे। जब आप फाइवर पे नया अकाउंट, तो आप पहली गिग जब बनाते हैं तो आप एक न्यू सेलर कंसिडर हो जाते हैं, ठीक है। और आपको ऑल ऑटोमेटिकली न्यू सेलर कंसिडर किया जाता है, ठीक है। उसका कोई बैज नहीं है, लेकिन आप न्यू सेलर होते हैं। और आपको, अगर आप अच्छा काम करते रहें, तो आप फिर उससे आगे चले जाते हैं। वो कैसे जाते हैं वो भी बात करेंगे। लेकिन एज अ न्यू सेलर आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं। एज अ न्यू सेलर आप 7 गिग्स बना सकते हैं। आप हर गिग में 2 एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं।
ठीक है। फॉर ईच एक्स्ट्रा आप $5, $10, $20 ऐड कर सकते हैं, और आप कस्टम ऑफर्स क्रिएट कर सकते हैं $20,000 तक की, और आपकी अर्निंग्स क्लियर टाइम होता है 14 दिन। आज आपका ऑर्डर कंप्लीट हुआ है तो 14 दिनों में आपके पैसे अवेलेबल है। तो ये चार की चीजें आपकी मिलती हैं। ये दोनों चीजें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इन दोनों को आप इग्नोर कर सकते हैं। एक्चुअल चीज यही है कि आप 7 gigs बना सकते हैं एज अ न्यू सेलर, और आपके पैसे 14 दिनों में क्लियर होंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है इसमें कि 7 gigs बना सकते हैं आप एज अ। अब आप, अगर आप ये वाला क्राइटेरिया मीट कर लें, ये वाला क्राइटेरिया, तो आपको फिर आप लेवल 1 बैच हासिल कर लेते हैं। ये वाला क्राइटेरिया अगर आप मीट कर लें, ये क्राइटेरिया क्या है? इस क्राइटेरिया में सबसे पहले ये कि आपकी प्रोफाइल एटलीस्ट 60 days पुरानी हो, कि आपने पहला गिग आज बनाया तो आज से 60 दिन के बाद आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो सेलर, एक्टिव सेलर कब बनते हैं? जब आप पहला गिग बना लेते हैं तो आप एक्टिव सेलर हो जाते हैं। जिस दिन आपने पहला गिग बनाया उससे अगले 60 दिनों के अंदर अंदर उस 60 दिनों के बाद आप एलिजिबल होते हैं। 60 दिनों के अंदर आप लेवल 1 नहीं बन सकते। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया 2 months का है। आपकी गिग बनाने के बाद आप एलिजिबल होंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये सारे के सारे ट्रू होने चाहिए। कोई एक ट्रू होगा, बाकी नहीं ट्रू होंगे तो भी नहीं मिलेंगे। अगर आपके सारे ट्रू हैं, कोई एक पॉइंट नहीं ट्रू, तो भी नहीं मिलेगा आपको बैच। क्या आपने ये सारे मीट कर लिए लेकिन आपकी प्रोफाइल अभी 50 days हुए हैं पहली गिग बनाई को, तो फिर आप नहीं मीट करते ये क्राइटेरिया। 60 days के बाद ही मीट करेंगे। तो ये सारे पूरे होना जरूरी। ठीक है, तो पहला तो ये कि आपके 60 days हो चुके हो पहली गिग बनाए को। दूसरा, आपने एटलीस्ट 10 ऑर्डर्स कर लिए हो कंप्लीट शुरू से लेकर अब तक, एटलीस्ट 10। 20 किए, 50 किए, 100 किए, डजंट मैटर, लेकिन मिनिमम 10 हो। फिर मिनिमम आपने $400 कमा लिया हो टोटल। ठीक है, 400 से ज्यादा हो तो बेहतर है, लेकिन मिनिमम 400। और आपकी मिनिमम रेटिंग 4.7 स्टार्स हो, इसके नीचे ना हो। 60 days में 4.7 स्टार्स की रेटिंग हो। अगर 4.6 है तो भी एलिजिबल नहीं है। 4.7 या इससे ज्यादा होनी चाहिए। आपका रिस्पॉन्स रेट 90% से ज्यादा होना चाहिए। रिस्पॉन्स रेट का क्या मतलब होता है? रिस्पॉन्स रेट का मतलब होता है कि आपको मैसेज आया, आपने 24 आवर्स के अंदर अंदर उसको रिप्लाई कर दिया, सिर्फ रिप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अगर आप हर मैसेज को जो आपको आता है उसको 24 आवर्स में, पहला मैसेज, हर चैट का पहला मैसेज, हर न्यू क्लाइंट का पहला मैसेज, न्यू क्लाइंट के पहले मैसेज को 24 आवर्स में अगर रिस्पॉन्ड कर देते तो वो आपका नहीं, 24 आवर्स में नहीं, 12 आवर्स में। अगर आप हर न्यू मैसेज को विद इन 12 आवर्स रिस्पॉन्ड कर देते हैं तो आपका रिस्पॉन्स रेट 100% रहता है। लेकिन अगर आप लेट करते हैं तो आपका वो रिस्पॉन्स रेट गिरना शुरू हो जाता है। ये रिस्पॉन्स रेट का मतलब सिर्फ इनबॉक्स के रिप्लाई को। अब ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ मैसेज पे अप्लाई नहीं होता, सिर्फ पहले मैसेज पे। कि क्लाइंट नया आपके इनबॉक्स में आके उसने मैसेज किया तो आप उसको 12 घंटों के अंदर अंदर, वैसे 24 घंटों की लिमिट होती है, लेकिन कोशिश करें कि आप उसको पहले 1 घंटे में, 2 घंटों में ही रिप्लाई कर दें। मेरी कोशिश होती है नए क्लाइंट को 1 घंटे में चला जाए मैसेज। अगर मैं सो रहा हूँ तो फिर 5 घंटों के बाद या 6 घंटों के बाद जब मैं उठता हूँ तो सबसे पहले मैं उसको रिप्लाई करता हूँ, ताकि मेरा रिस्पॉन्स रेट, और इसके साथ साथ रिस्पॉन्स रेट के साथ एक चीज होती है एवरेज रिस्पॉन्स टाइम, वो नहीं खराब होता आपका। अगर आप क्लाइंट्स को जनरली लेट लेट रिप्लाई करते हैं तो आपका एवरेज रिस्पॉन्स टाइम खराब हो जाता है। उसका कोई खास इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन उसका रैंकिंग में इफेक्ट आता है। उसका आपकी प्रमोशन वगैरह पे इफेक्ट नहीं आता एवरेज रिस्पॉन्स टाइम का, लेकिन रैंकिंग वगैरह में इफेक्ट आता है। तो आपने कोशिश करनी कि आप जल्दी भी रिस्पॉन्स करें। एक तो रिस्पॉन्स कर दें, वो आपका रिस्पॉन्स रेट है। रिस्पॉन्स कर देने का मतलब है कि रिस्पॉन्स रेट बेहतर रहेगा। अब जल्दी रिस्पॉन्स करने का बेहतर है टाइम का मतलब है कि आपका एवरेज रिस्पॉन्स टाइम भी बेहतर रहेगा। वो जनरली 1 आवर होना चाहिए। उसका मतलब है कि वो बहुत अच्छा है। 1 आवर या उससे लेस को नंबर शो नहीं होता, 1 आवर ही शो करवाता है वो आपको। सो योर एवरेज रिस्पॉन्स टाइम शुड बी 1 आवर, इससे ज्यादा नहीं। ये रिकमेंडेड है। बाकी 2, 3, 4 घंटे भी होंगे तो आप डिमोट नहीं होंगे, लेकिन रैंकिंग में आपके मसले हो सकते हैं। तो रिस्पॉन्स टाइम जो है वो रैंकिंग में इफेक्ट करता है। जो रिस्पॉन्स रेट है ये आपकी वैल्यूएशन में इफेक्ट करता है। जो चीज वैल्यूएशन में इफेक्ट करती है, सारी की सारी चीजें वो रैंकिंग में भी इफेक्ट करेंगी। जो यहाँ पे अप्लाई होती है वो रैंकिंग पे भी अप्लाई होती है। तो आपने 4.7 स्टार की रेटिंग लेनी है, लास्ट 60 डेज में मेंटेन करनी है, और 90% से ज्यादा का रिस्पॉन्स रेट मेंटेन करना है। 90% से ज्यादा का ऑर्डर कंप्लीशन रेट। ऑर्डर कंप्लीशन रेट का मतलब होता है कि 60 दिनों में 10 ऑर्डर आए, 10 के 10 कंप्लीट हुए, तो इसका मतलब है ऑर्डर कंप्लीशन रेट 100% है। अगर 10 ऑर्डर आए, 9 कंप्लीट हुए, एक कैंसिल हो गया, एक कैंसिल होने से आपका रिस्पॉन्स, आपका कंप्लीशन रेट 90% पे चला जाएगा। 2 कैंसिल हुए तो 80% पे चला जाएगा। तो इसको 90% से ज्यादा होना चाहिए। लास्ट 60 डेज में जितने भी ऑर्डर आपने किए उनमें से 90% से ज्यादा ऑर्डर्स कंप्लीट होने चाहिए। इसी तरह अचीव 90% ऑन टाइम डिलीवरी स्कोर। 10 ऑर्डर आए, 10 में से 9 टाइम पे डिलीवर कर दिए।
10 ऑर्डर आए, 10 में से 8 टाइम पे डिलीवर किए, 2 नहीं टाइम पे डिलीवर किए, तो आपका रिस्पॉन्स ऑन टाइम डिलीवरी रेट 80% पे चला जाएगा। और इनमें से कोई एक स्टैट भी आपकी 80% पे गई तो आप 15 तारीख को डिमोट होकर लेवल 1 से न्यू सेलर पे चले जाएंगे। ठीक है। या अगर आपकी इनमें से कोई एक स्टैट भी नीचे गई तो आप न्यू सेलर पे बैठे हैं तो 15 तारीख को आप प्रमोट नहीं होंगे। ठीक है। अगर आप प्रमोटेड ऑलरेडी हैं तो आप डिमोट हो जाएंगे, और अगर आप प्रमोटेड नहीं है तो होंगे भी नहीं, अगले महीने में भी नहीं होंगे, क्योंकि आपकी ये चीजें मेंटेन नहीं हुई। इसी तरह आपको 30 दिनों में कोई वार्निंग ना आई। वार्निंग कब आती है? जब कोई आप माइनर जो है ना उनका रूल ब्रेक करते हैं, जैसा कि आपने नंबर शेयर कर दिया तो उन्होंने आपको वार्निंग दे दी। अब वार्निंग आप उनके रहमो करम पे हैं। अगर आपने इवन माइनर वायलेशंस के ऊपर भी फाइवर आपको बैन भी कर सकता है। तो फाइवर की चॉइस होती है, या तो आपको वार्निंग दे दे या आपको बैन कर दे। तो आपने अगर कोई वायलेशन की के फोन नंबर शेयर कर दिया या ईमेल शेयर कर दी, क्लाइंट को कह दिया कि मुझे बाहर पेमेंट दे दो, या अपनी गिग इमेज के ऊपर अपना फोन नंबर लिख के भेज दिया, अपना कॉन्टेक्ट एड्रेस लिख के भेज दिया, किसी और का डिजाइन उठा के अपनी गिग पे लगा लिया, किसी और की डिस्क्रिप्शन उठा के कॉपी कर ली, इस तरह की किसी भी वायलेशन पे क्लाइंट को कह दिया मुझे 5 स्टार रेटिंग दो, कोई भी छोटी मोटी वायलेशन आपने की तो फाइवर आपको वार्निंग भी दे सकता है, फाइवर आपको बैन भी कर सकता है। अगर आपको वार्निंग आ गई तो उससे अगले 30 दिनों में, जब तक वो वार्निंग आपके सिस्टम आपकी प्रोफाइल पे एक्टिव है, आपको नजर आ जाएगा कि आपको वार्निंग मिली हुई है। तो उस वार्निंग की वजह से आप प्रमोट नहीं होंगे, और अगर आप ऑलरेडी प्रमोटेड हैं तो उस वार्निंग की वजह से आप डिमोट हो जाएंगे। 30 डेज में आपको कोई वार्निंग आ गई, आप ऑलरेडी लेवल 1 थे, तो आपको डिमोट करके न्यू सेलर पे वापस लेके जाया जाएगा। और अगर आप थे बिगिनर तो हो सकता है कि आपको वार्निंग आए ना, डायरेक्ट आपका बैन हो जाए। तो दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, या तो बैन हो सकता है या फिर वार्निंग आ सकती है। अगर वार्निंग आती है तो वो वार्निंग आपकी अकाउंट पे 30 डेज के लिए कोई प्रमोशन नहीं होने देती, और अगर आप प्रमोटेड हैं तो आपको डिमोट करवा देती है 14 तारीख को। ठीक है। ये वाली बात भी समझ आ गई। इसके बाद है ये, अब अगर आपको ये सारे पॉइंट समझ आ गए तो अगले सारे पॉइंट्स आसान होंगे, क्योंकि उन सब में यही रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। तो पहले हम ये बता दें कि ये पॉइंट सबको समझ आ गए सारे के सारे। अगर ये समझ आ गए तो थम्स अप कर दें, इनमें से किसी पे भी कोई सवाल है तो हैंड रेस करके सवाल पूछ सकते हैं। सबको समझ आ गए, ठीक है। अब जब आप ये क्राइटेरिया पूरा करके 14 या 15 तारीख को आपको लेवल 1 बैच मिल गया, जब मिल गया तो फिर आपको लेवल 1 से क्या क्या प्रिविलेजेस मिलेंगी। लेवल 1 इनिशियल लेवल से बेहतर कैसे है? लेवल 1 बेहतर ऐसे है कि अब आप 10 गिग्स बना सकते हैं 7 की बजाय। बिगिनर के तौर पे आप 7 बना सकते हैं, यहाँ पे आप 10 बना सकते हैं। दूसरा, आप अब 4 एक्स्ट्राज ऐड कर सकते हैं किसी भी गिग में, 4 extras, ठीक है। तीसरा, आप $20,000 तक की कस्टम ऑफर भेज सकते हैं। ये पिछले सेम ही है, पहले भी 20,000 ही था, लेकिन 2 एक्स्ट्राज थी, यहाँ 4 एक्स्ट्राज हो गई। इसी तरह आपकी अर्निंग 14 दिनों में क्लियर होगी, ये भी सेम बात है। तो एक्स्ट्रा प्रिविलेज जो बेसिकली आई है वो ये 10 गिग्स वाली आई। ये भी कोई खास मैटर नहीं करती, 4 एक्स्ट्रास मेनली यही मैटर करती है। अप टू 10 गिग्स क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे अप टू 7 गिग्स क्रिएट कर सकते हैं। ये बात समझ आ गई तो थम्स अप, नहीं समझ आई तो सवाल पूछ सकते हैं। अब जब आपने ये मीट कर लिया तो नाउ अब आपकी रेस स्टार्ट हो जाएगी लेवल 2 अचीव करने की। लेवल 1 पे आप हैं, लेवल 1 से आपने लेवल 2 पे जाना है, तो अब आपको मजीद मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको क्या क्या क्राइटेरिया, सबसे पहले आपकी प्रोफाइल एक्टिव सेलर हो 120 दिनों से, कम से कम आपको 4 महीने होंगे वो प्लेटफॉर्म पे। 4 महीनों से पहले नहीं आप लेवल 2 पे जा सकते। आपने कम से कम 50 ऑर्डर्स कर लिए, आपने कम से कम $2,000 कमा लिए, आपकी 4.7 स्टार्स की रेटिंग हो 60 डेज की, आप 90% से ज्यादा रिस्पॉन्स रेट हो, 90% से ज्यादा ऑर्डर कंप्लीशन रेट हो, 90% से ज्यादा ऑन टाइम डिलीवरी रेट हो, और 30 डेज में कोई वार्निंग ना आई हो, सारा कुछ सेम है। ये सब कुछ सेम है। सिर्फ क्या फर्क पड़ा है क्राइटेरिया में कि 400 की बजाय, ऊपर पहले $400 था, 400 की बजाय अब $2,000 की लिमिट हो गई है, और 10 ऑर्डर्स की बजाय 50 ऑर्डर्स की लिमिट हो गई है, और 2 माह की बजाय 4 माह की लिमिट होगी। तो अगर आपने 4 माह में ये सब कुछ कर लिया, और आपके ऑर्डर्स भी 50 से ज्यादा हो गए, $2,000 से ज्यादा अर्निंग भी होगी, और आपकी ये सारी चीजें आपने मेंटेन की, तो आपको 15 तारीख को लेवल 2 दे दिया जाए। जब वैल्यूएशन होगी तो आपको प्रमोट करके लेवल 1 से लेवल 2 कर दिया जाए। अच्छा, अब ये भी है कि अगर आप बिगिनर लेवल पे बैठे हैं और आपने पहले 60 डेज सारा कुछ ये कर लिया, लेवल
कितनी परफेक्टली ब्रांडेड है, इसकी प्रोफाइल इमेज कितनी अच्छी है। अब ये देखें, इसकी सारी केक्स एक जैसी फील दे रही है, इसकी प्रोफाइल पिक्चर भी वैसी है, इसी तरह इसकी केक और प्रोफाइल एक दूसरे से मिलती जुलती। तो ये ब्रांडिंग भी मैटर करती है, वो मैनुअली रिव्यू करते हैं, ये थोड़ा मैटर करती है लेकिन मैटर करती है, ब्रांडिंग भी मैटर करती है। ठीक है, ब्रांडिंग के बाद तीसरी चीज जो मुझे उसने रिकमेंड की, उसने कहा तुम्हारे अगर आप लेवल 2 पे हैं, सारा क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं और आपको टॉप रेटेड बैच नहीं मिल रहा, कई अरसे से आप इस पूरे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, तो फिर एक कि आप अपनी गिग्स पे एफएक्यूज ऐड करें। देखें, इसने एफएक्यूज ऐड किए, ज्यादातर टॉप रेटेड लोगों ने एफएक्यूज ऐड किए होते और कुछ लोगों ने नहीं भी किए होते, लेकिन एज अ गुड प्रैक्टिस अगर आप चाहते हैं कि आपको टॉप रेट का बैच मिले तो फिर आप एफएक्यूज भी ऐड करें। ठीक है, तो एफएक्यूज, प्रोफाइल की ब्रांडिंग, और तीसरा ऑब्वियसली परफॉर्मेंस, कि आप कितने पैसे कमा रहे हैं। अगर आप क्विकली लास्ट 60 डेज में आपकी ग्रोथ बहुत तेज होगी, मुझे तब बैच मिला था जब मेरा ग्राफ बहुत ही ज्यादा इंक्लाइन पे था। अचानक से मैं अगर $1,000-1,500 से अचानक से 3,000, 4,000, $5,000 पर मंथ पे चला गया था उस वक्त। फिर उसके बाद में आगे वो मेरा ग्राफ ऊपर ही जा रहा था, जब क्योंकि वो ऊपर जा रहा था और बहुत अच्छे पैसे आ रहे थे, तो ये भी एक बहुत अच्छा वो था, सिग्नल था फाइवर के लिए कि ये बंदा बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, इज ऑन द राइट ट्रैक, इसको टॉप रेटेड दो। तो ये 4-5 चीजें हैं। ग्रोथ, जो रीसेंट ग्रोथ होती है आपकी, लास्ट 2 मंथ्स की ग्रोथ, लास्ट 2 मंथ्स की ग्रोथ, आपकी प्रोफाइल की ब्रांडिंग, आपकी प्रोफाइल पे एफएक्यूज एडेड हो, आपकी प्रोफाइल पे जितनी भी गिग्स हो वो एक्टिव हो और उनपे रिव्यूज आ रहे हैं, और जिसपे नहीं है उसको आप पॉज कर दें। तो ये 4-5 क्राइटेरिया अगर आप मीट करेंगे तो मैनुअल रिव्यू फिर आपको कहेगा कि ठीक है, क्या ये बंदा ठीक है, इसको दे दो, फिर वो आपको टॉप रेटेड का बैच दे देंगे। तो जब आपको टॉप रेटेड का बैच मिल गया तो उसमें क्या क्या मिलेगा आपको, सबसे पहले आपको 30 से ज्यादा गिग्स बनाने की अपॉर्चुनिटी है। जब आप टॉप रेटेड होंगे, अब आप 30 गिग्स बना सकते हैं। ठीक है, आप हर गिग पे 6 एक्स्ट्रास दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप कस्टम ऑफर क्रिएट कर सकते हैं $20,000 की, ये तो सेम ही रहता है हर एक के ऊपर, ये पता नहीं क्यों उन्होंने मेंशन किया। प्रायोरिटी कस्टमर सपोर्ट, वाकई में रियल प्रायोरिटी कस्टमर सपोर्ट आपको मिलती है। मैं आप जब भी कभी कस्टमर सपोर्ट पे टिकट जनरेट करवाता हूँ तो मुझे मैक्सिमम टाइम भी लगे तो 4 से 5 घंटों में रिप्लाई कर देते हैं, वरना आधे घंटे में, 20 मिनट में, 5 मिनट में, इतनी जल्दी रिप्लाई करते हैं आप। जब आप कोई कस्टमर सपोर्ट पे टिकट जनरेट करवाते हैं एज अ टॉप, तो आपको बहुत जल्दी रिस्पॉन्स मिलता है उन टिकट्स के ऊपर, उन थ्रेड्स के ऊपर आप बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करती है कस्टमर सपोर्ट। तो ये बड़ा अच्छा पर्क है। मेरे साथ ऐसा भी होता है कि मैंने टिकट खोल के रिफ्रेश किया तो मुझे आंसर आया पड़ा होता है, 5-7 मिनट के अंदर आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज है, ये वाकई में ये फायदा है इसका। और एक बड़ी चीज जो कि डिफरेंट है सबसे, कि सबके ऊपर 14 दिनों में पैसे क्लियर होते हैं। 14 दिन, 14 दिन, 14 दिन, लेकिन टॉप रेटेड पे आपके पैसे 7 दिनों में क्लियर हो जाते हैं। वैसे इन्होंने अर्ली पे आउट का एक बेटा वर्जन इस पे लेवल 2 पे भी दिया है, बीटा में चल रहा है लेवल 2 पे कुछ लोगों के पास, मेरे पास लेवल 2 पे ही आ गया था ये 7 डेज क्लियरेंस वाला। 7 डेज क्लियरेंस मेरे पास लेवल 2 पे आ गई थी। ठीक है, लेकिन टॉप रेटेड पे आपको कंफर्म 7 डेज क्लियरेंस मिलती है, आप पैसे आज ऑर्डर कंप्लीट होता है, 7 दिन बाद आपके पैसे अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये भी एक मेजर बड़ी चीज है, ये भी बहुत बड़ी चीज है, और ये भी बड़ी चीज है कि आप 30 गिग्स बना सकते हैं। ठीक है जी, अगर आपको अब ये पूरी कहानी समझ आ गई, इस पेज पे जितनी भी चीजें हमने मेंशन की थी वो सारी समझा दी है, तो आप थम्स अप कर दें, अगर नहीं समझे तो हैंड रेस करके सवाल पूछ लें। मैंने सोचा था कि 4 बजे खत्म करना है, लेकिन 4:05 हो गए, टॉपिक थोड़ा लंबा था और कोशिश थी कि सारा कॉम्प्रीहेंसिवली समझा दूं। जिसका सवाल है हैंड रेस कर ले। सबसे पहले कासिम का सवाल है जी। कासिम, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो कासिम, आई कांट हियर यू। हेलो। ना भाई, मैं चैट ओपन करता हूँ, आप चैट में पूछ लें मेरे से। कासिम या इसके अलावा किसी का रिलेटेड टू दिस टॉपिक सवाल है तो वो पूछ सकते हैं, 1 मिनट के लिए चैट ओपन है। अच्छा जी, कासिम का सवाल है, सर पेमेंट क्लियरेंस वाला फीचर तो बंद हो गया, अब 7 डेज वाला एज अ टॉप रेटेड मेरे पास तो चल रहा है,
लेवल 2 का बीटा वर्जन बेटा, मेरा कहने का मतलब ये है कि लेवल 2 के ऊपर कोई चीजें एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं फाइवर वाले, किसी बंदे को दे देते हैं। अगर आप सेलर प्लस का इनका सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, मैंने शायद सेलर प्लस का सब्सक्रिप्शन लिया था जब, तब मेरे पास 7 डेज की क्लियरेंस आई थी। पहले तो ये वैसे ही आ गई थी सेलर प्लस के बगैर, फिर सेलर प्लस के अंदर डाल दिया था उन्होंने अर्ली पे आउट का। तो अभी करंटली अगर आप लेवल 2 पे सेलर प्लस की सब्सक्रिप्शन यूज करते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेलर प्लस, ये मैंने अभी आपको बताना है। अगर आप सेलर प्लस की सब्सक्रिप्शन यूज करते हैं तो आपको 7 डेज की क्लियरेंस लेवल 2 पे ही मिल जाती है, लेकिन उसकी फीस होती है। अच्छा सर, फिर फाइवर वालों ने क्या कहा, आपने कहा था वो तो होगी थी मेरी मीटिंग, वो जो 2 सवाल थे वो मैंने आंसर भी ले लिए थे, आपको क्लास में बता भी दिया था। वो सेलर प्लस पर आता है, मुझे मिला था लेवल 2, हाँ जी सेलर प्लस पे मिलता है। आप सही कह रहे हैं आप। सर आज आपने गिग ऑप्टिमाइजेशन का भी बताना था, वो भी आज ही बात कर लें, फिर अपवर्क को ना डिस्कस करें आज, अगर गिग ऑप्टिमाइजेशन भी आज ही डिस्कस कर लेंगे, कर लेते हैं ठीक है, गिग ऑप्टिमाइजेशन भी आज डिस्कस कर लेंगे। वैसे मेरे ख्याल में गिग ऑप्टिमाइजेशन वीक में लेके जाना चाहिए हमें, अभी गिग्स बना लें सारे बच्चे। सर पेमेंट मेथड थोड़ा सा बता दें न्यू सेलर के लिए। अभी बच्चे काफी अंदर न्यू सेलर है, मुझे ये जो ना बड़ा बड़ा चैलेंज है मेरे लिए ये वाला बैच, कि मैं एक तरफ टारगेट कर रहा हूँ ऐसे बच्चे जो लेवल 2 पे बैठे हैं, उनको टॉप रेटेड पे लेके जाना है, और एक तरफ मेरे पास बिल्कुल बिगिनर लेवल बच्चा बैठा है। अब ये पेमेंट मेथड का टॉपिक सबके लिए रेलेवेंट होगा, बजाय इसके सिर्फ वो जो 2 3 बच्चे 4 बच्चे फ्रेशर्स आए हैं क्लास में, सिर्फ उनके लिए रेलेवेंट है। तो बता, पेमेंट मेथड के लिए हम पेनीर यूज करते हैं, पेनीर के ऊपर अकाउंट बनाते हैं, पेनीर को बाद में हम अटैच करते हैं अपने पेमेंट इसके साथ, अपवर्क के साथ, फाइवर के साथ। अगर आपको इसका नहीं पता और क्लास में 5 6 बच्चे चाहते हैं कि पेनीर पे लेक्चर हो तो हो जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए इसका आंसर पेनीर ही है। यस है सब्सक्रिप्शन ओके सर। सेलर प्लस के बेनिफिट्स जी मैं बताता हूँ, सेलर प्लस इससे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। सर पेनीर के अलावा और कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो सकती है? बहुत सारे हैं, वाइज है, स्ट्राइप है, पेपैल है, लेकिन पाकिस्तान में जो एक अच्छा पेमेंट मेथड पेनीर ही है, और ऑफिशियली पाकिस्तान में रजिस्टर्ड भी है, और पेमेंट मेथड्स इसकी ज्यादा प्लेटफॉर्म्स पे हो जाता है, पर कोई खास फर्क नहीं, ऑर्डर आते नहीं। अच्छा, जो सेलर प्लस का फीचर है ये ऑर्डर्स के लिए नहीं है, ये और चीजों के लिए है, उसकी हम बात करते हैं। सर आपका मैनेजर कौन सा सेलर प्लस वाला मैनेजर? लेवल प्लस लेने से उस वजह से लेवल मिलने में हेल्प होता है? जी सेलर प्लस मैनेजर आपकी हेल्प कर सकता है, लेकिन वो गारंटी नहीं करता कि वो आपको टॉप रेटेड दिला देगा। बट यस ये इंपॉर्टेंट है कि वो आपको गाइड कर सकता है, जैसे मेरे सेलर मैनेजर ने मुझे गाइड किया था। मेरे मैनेजर का नाम मशनून है। मिनिमम विड्रॉ कितना होता है? मिनिमम विड्रॉ होता है, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है भाई, मुझे नहीं याद कितना है बेटा, कोई बच्चा प्लीज बता दे मिनिमम के पैसे कितने विड्रॉ होते हैं, क्योंकि मैं जनरली ज्यादा पैसे ही विड्रॉ करता हूँ, तो मिनिमम मैं भूल गया हूँ, शायद $50 है या $100 है या $150 है, आई एम नॉट श्योर। मिनिमम कोई और बच्चा बता दे। सर फाइवर प्रो के बारे में बताएंगे? नहीं, फाइवर प्रो के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, इसके बारे में थोड़ा सा मैंने बता दिया था कि ये अप्लाई करना पड़ता है, हैंड वेटेड होता है, और इसके लिए आप न्यू गिग्स फिर बाद में क्रिएट करते हैं अगर आप अप्रूव हो जाते हैं। नेक्स्ट वीक गिग ऑप्टिमाइजेशन ठीक है सर, गिग ऑप्टिमाइजेशन नेक्स्ट करो। सर मेरी 3 गिग हैं, वो पॉज्ड हैं, लेकिन क्या मैं न्यू बना सकता हूँ वही गिग सेम डे डिलीट करके, क्योंकि मेरे डिजाइन एंड डिस्क्रिप्शन भी नहीं है? जी बिल्कुल आप बना सकते हैं। सर पेमेंट मेथड का बैच के एंड पे एक लेक्चर रखते हैं ओके। $100 या 150 है, कोई बच्चा कह रहा है, कोई 20 कह रहा है। पे नीड से 150 है, फाइवर से पूछ रहे हैं वो, पे नीड से तो 150 है, वो मुझे पता है। फाइवर से पेनीर में लेके जाने के लिए क्या है लिमिट? जैस कैसे $50, जैस कैसे तो $5 भी विड्रॉ हो जाते हैं। फाइवर से $30, लो देख लो, कोई 30 कह रहा है, कोई कितना कह रहा है। भाई फाइवर वाली लिमिटेशन ही अगर किसी को 100% श्योर है विड्रॉल की कितनी है, 35 तो नहीं है, इट्स ईदर 50, मिनिमम 25, 20 30। ये डिसएग्रीमेंट आ गया। हम क्या करते हैं, हम जाते हैं यहाँ पे गूगल का भाई, हर बच्चे ने सारी पॉसिबल प्राइसेस बता दी। मिनिमम विड्रॉल लिमिट फ्रॉम फाइवर। फाइवर से मिनिमम आप $30 विड्रॉ कर सकते हैं, $30 से कम आप विड्रॉ नहीं कर सकते। तो $30 ये गलत है, वो स्टूडेंट कह रही है मेरी $21 भी विड्रॉ है, पता नहीं कैसे हुई है विड्रॉ। मुझे मुझे भी बेस्ट यही डाउट था कि $30 होंगे। चलो है भाई, मिनिमम 30 ही होते हैं, लेकिन ये स्टूडेंट कह रही है कि 21 हुए हैं। भाई अल्लाह का हुक्म 20 या 30 हैं,
लेकिन आप कोशिश करें कि आप अच्छा काम करें, इस पूरे पंगे में ना पड़े जहां आपको 20, 30, $1, $3, $5 का हिसाब रखना पड़े। मुझे पता है कि मुझे भी शुरू में रखना पड़ता था, लेकिन अब नहीं रखना पड़ता अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी इसलिए अच्छा काम करके आगे आगे बढ़ें, ताकि आपको थोड़े थोड़े पैसों की हिसाब ना रखने पड़े और अल्लाह ताला पैसे दे, आपको छोटे हिसाबों में पढ़ना ही ना पड़े। ठीक है, हो जाएंगे विड्रॉ आपके। कुछ बच्चे क्योंकि कह रहे हैं कि $20 भी विड्रॉ हो जाते हैं, तो $20 की लिमिट हम समझ लेते हैं, क्योंकि एज पर आर डेटा, तो एज पर इंटरनेट तो वो $30 है, बट एज पर सम स्टूडेंट्स $20 भी विड्रॉ हो जाते हैं। मिस्टीरियस पॉइंट है, कोई शक नहीं इसमें। चलिए जी आगे चलते हैं। यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं आपका सेलर लेवल से रिलेटेड? किसी का नहीं आया होगा। मैं अब सेलर प्लस के फीचर्स की बात करता हूँ। तो अगर आप लेवल 2 पे बैठे हुए हैं या लेवल 1 पे बैठे हुए हैं, लेवल 1 को भी फाइवर सेलर प्लस की ऑफर करता है। सेलर प्लस का कोई क्राइटेरिया भी है और कुछ फीचर्स भी हैं, तो मैं इसके बारे में बात करूंगा। फाइवर का सेलर प्लस का फीचर है किस लिए और उसके क्या फायदे हैं, और वो ये रहा जी, ये एक आर्टिकल फाइवर वालों ने, सेलर प्लस इज वर्थ द वेट। ठीक है, हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। चैट को मैं कर रहा हूँ बंद। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेलर प्लस। ये क्या है भाई, ये कौन सा पेज खोल रहा है इन्होंने? वी हैव एडेड यू टू द वेटिंग लिस्ट। मेरा साइन इन भी नहीं है इस वक्त अकाउंट इसके ऊपर, तो मुझे कैसे वेटिंग लिस्ट में तुमने ऐड कर दिया? इस सेलर प्लस वर्थ इट, छोड़ दें इसको। हमने फाइवर का जो ओरिजिनल लिंक, देयर इज अ लिंक फाइवर ने खुद क्रिएट किया हुआ है, जिसपे फाइवर सेलर प्लस के वो बेनिफिट्स वगैरह लिस्ट किए हुए हैं। मेरा ख्याल है यहाँ खोलना गूगल पे सेलर प्लस फीचर्स। ये रहा ओवरव्यू का पेज, यही ढूंढने की कोशिश कर रहा था मैं। जी, ये रहा ओवरव्यू का पेज कि सेलर प्लस है क्या और इसके क्या फायदे हैं। ठीक है, देयर इज अ लॉट टू नो भाई। ये देखो, बच्चे कहते हैं अपना अकाउंट लॉग इन कर लो, ये किसी बंदे का, मुझे वैसे मैं डिजाइनर हूँ मुझे काम दे दो भाई। हम इस लिंक को उठा के, मेरे पास पता नहीं एक दिन में कितने मैसेज आते हैं, फिर बच्चे कहते हैं सर अपनी लिंक शेयर कर दें हमारे साथ, ताकि हम आपकी प्रोफाइल को स्पैम कर सकें। जितनी मेरी प्रोफाइल स्पैम होती है शायद ही किसी और की होती हो। एक सेकंड जरा, मैं इसको तो मार के स्पैम करूं भाई को। सर मैं एक्सपर्ट डिज़ाइनर हूं, अगर आप मुझसे कोई प्रोजेक्ट करवाना चाहते हैं तो मैं आपको लो प्राइस में कर दूंगा, जिसमें लोगो डिज़ाइनर, बैनर, इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक बिजनेस कार्ड, ये चीज़ें आप मुझसे बनवा सकते हैं। भाई मैंने कहाँ लिखा हुआ कि मैं हायरिंग कर रहा हूँ? इस तरह के इररेलेवेंट मैसेजेस को फौरन रिपोर्ट है, स्पैम करें, क्योंकि मैं पास्ट में नहीं करता था और मैंने इसका बहुत नुकसान और बहुत खुमियाजा भुगता है। अच्छा खैर, सेलर प्लस ओवरव्यू की बात करते हैं हम। ये है क्या और किस लिए है? सो देयर इज अ लॉट टू नो अबाउट टेकिंग on more business opportunities and experiencing further business growth as a Fiverr seller. The Seller Plus program is you with the knowledge and tools to further succeed in the Fiverr marketplace and accelerate your business. आपको क्या मिलेगा इससे? आपको मिलेंगे एडवांस्ड एनालिटिक्स। ठीक है, आपके डैशबोर्ड पे। और पहली बात तो आपको मिलेंगे एडवांस्ड एनालिटिक्स। एडवांस्ड एनालिटिक्स में क्या है कि कुछ कुछ आपको कीवर्ड्स के बारे में बताएगा कि आपकी इस गिग के ऊपर कौन कौन से कीवर्ड सर्च होकर आपकी गिग नजर आ रही है। ठीक है, आपकी कुछ एक्स्ट्रा स्टैट्स वगैरह नजर आएंगी कि आप अपने कंपटीशन से किस तरह शाइन कर रहे हैं। तो एक एडवांस्ड एनालिटिक्स का आपको डैशबोर्ड दिया जाता है। फिर आपको 7 डेज की क्लियरेंस मिलती है बगैर टॉप रेटेड के बैच के। आपके पास टॉप रेटेड नहीं है, फिर भी आपके पैसे 7 दिनों में क्लियर होते हैं। आपको कूपन्स मिलते हैं जो कि आप भेज सकते हैं अपने बायर्स को, कि वो आप डिस्काउंट आप दे सकते हैं किसी भी बायर को। हर महीने के 20 कूपन्स मिलते हैं और कूपन्स बड़े इफेक्टिव हैं। आपसे एक बायर काम करवा के चला गया, आप कूपन भेजेंगे, उसको ईमेल जाएगी कि आपने इस बंदे से काम करवाया था, इसने आपको 10% का डिस्काउंट दिया है, अगर आप फ्यूचर में इससे ऑर्डर करते हैं। वो डिस्काउंट आपके पैसों से कटेगा, लेकिन उसका फायदा ये होता है कि बंदा आपके पास दोबारा से ऑर्डर दे देता है। मेरे पास ये इसका, मैं इसको यूज करता हूँ रेगुलरली और मुझे इसका फायदा होता है कि कूपन्स का। ठीक है, फिर आपको बायर की एक्टिविटी, अगर बायर जब आपके पास नया इनबॉक्स आता है तो उसकी साइड पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें पता चल जाती हैं कि ये पैसे कितने स्पेंड करता है बंदा, कौन सी सर्विसेज बाय करता है।
ठीक है, इसकी रेटिंग क्या है। आपको जनरली बायर की प्रोफाइल से सिर्फ रेटिंग नजर आती है, लेकिन अगर आप सेलर प्लस पे हैं तो आपको उसकी एवरेज बाइंग प्राइस भी नजर आ जाती है, और जिस इंडस्ट्री में वो बाय कर रहा है ये भी पता चल जाता है। तो वो एवरेज बाइंग प्राइस आपको बड़ा हेल्प करती है। मेरे पास क्लाइंट आता है, उसकी एवरेज बाइंग प्राइस होती है $10, $20, तो मैं उसको फिर इतना सीरियस नहीं लेता। जब कोई मेरे पास क्लाइंट आता है जिसकी एवरेज बाइंग प्राइस होती है $100, $200, तो फिर मैं कहता हूँ कि नहीं नहीं ये बहुत अच्छा बायर है, इसको सीरियसली लो, उसको फिर मैं ज्यादा सीरियसनेस के साथ उससे बातचीत करता हूँ। तो मुझे थोड़ा सा पहले ही पता चल जाता है, एक्स्ट्रा एक मेट्रिक मेरे पास आ जाता है उस बायर को जज करने के लिए। तो ये तीनों चीजें बड़ी मेन है। एक तो एडवांस्ड एनालिटिक्स मिलती है आपको, दूसरा आपको 7 दिनों की क्लियरेंस पीरियड मिलता है, आपको मार्केटिंग टूल्स जैसे कि कूपन्स है, बायर की एक्टिविटी की थोड़ी सी इंसाइट्स मिलती हैं, आपको कस्टमर सपोर्ट प्रायोरिटी देती है, जो जो टॉप रेटेड को मिलती है वही सेलर प्लस को मिलती है, प्रायोरिटी कस्टमर सपोर्ट। ठीक है, एंड मोर एक्सक्लूसिव फीचर्स वो अभी आगे जाके देखते हैं हम। ठीक है, द फास्टर विड्रॉल 7 डे क्लियरेंस ओनली अफेक्ट्स द ऑर्डर दैट आर कंप्लीटेड आफ्टर द सेलर प्लस प्रोग्राम, इट डज नॉट। वो कह रहे हैं कि जब आप ज्वाइन करेंगे उसके बाद वाले ऑर्डर्स पे ये अप्लाई होगा 7 डे क्लियरेंस, पुराने वाले आपके 14 दिनों में ही रहेंगे। अच्छा, अगर आप इसका प्रीमियम प्लान लेते हैं, इन्होंने इसके भी 2 प्लान बना दिए, एक मेरे ख्याल $20 का, एक $30 का। जो प्रीमियम प्लान है उसमें आपको क्या मिलेगा, अर्ली पे आउट का ऑप्शन भी मिलेगा। अर्ली पे आउट का ऑप्शन भी मेरे पास लेवल 2 पे ही इनेबल हो गया था। वो क्या करता है कि आपने पैसे $60 कमाए और वो क्लियरेंस में चले गए, अब $60 के ऊपर आप 1% फी दें तो पैसे आप फॉरन विड्रॉ कर लें। 60 के ऊपर 1% फी बनेगी $0.6, तो $0.6 दे दें आप उन्हें, मजीद कटवा लें, 1% फी पे आप फॉरन विड्रॉ कर, तो ये अर्ली पे आउट का फीचर भी सेलर प्लस में मिल जाता है आपको। और अगर आप इनका प्रीमियम प्लान लेंगे तो आपको एक डेडिकेटेड सक्सेस मैनेजर भी मिलेगा, जिसके साथ आप मीटिंग कर सकते हैं, जिससे आप ईमेल कर सकते हैं, जिससे आप सवाल पूछ सकते हैं, जिससे आप बहुत सारे मसले मसाइल सॉल्व करवा सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। तो ये सेलर मैनेजर भी बहुत मैटर करता है। यही मैनेजर मेरे पास भी एक है जिसके साथ मैं रेगुलरली मीटिंग्स करता हूँ और मुझे गाइड करता है। ठीक है, तो ये वाली कुछ चीजें आपको मिलती हैं। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी सुन लें। देयर आर 2 tiers ऑफ द सेलर प्रोग्राम, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम। Eligibility to join programs and change your salary level is dependent on different requirements and criteria। वो क्या है? Make sure that your gig is aligned with our community standards। सबसे पहले तो आपकी कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स और पॉलिसी जितनी भी है वो फॉलो करनी चाहिए आपको। वो पॉलिसी में क्या है कि आपने कुछ कॉपी ना किया हो, आपने किसी कोई टेल ना डाली हो, आप रूल्स को फॉलो कर। ठीक है, योर सक्सेस मैनेजर कैन एडवाइस, कंसल्ट एंड यू हाउ टू better your chances of being included in programs in the future, however they can't automatically include you in the program now। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आप अपने सक्सेस मैनेजर से बातचीत कर सकते हैं, वो आपको एडवाइस कर सकता है कि आप टॉप रेटेड पे कैसे प्रमोट होंगे, लेकिन वो आपको खुद टॉप रेटेड नहीं बना सकता। उसके पास सिर्फ आपको गाइडेंस देने की एक्सेस है, वो खुद से आपकी प्रोफाइल को कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, सम ऑफ द सर्विसेज शोन, सक्सेस मैनेजर, प्रायोरिटी कस्टमर वेटिंग। हाँ, अगर अब ये देखिए, एक फायदा और भी होता है कि जब आप सेलर प्लस ले लेते हैं तो जब टॉप रेटेड की मैनुअल रिव्यू चल रहा होता है तो ये भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट कंसिडर किया जाता है कि अच्छा इसने सेलर प्लस की सब्सक्रिप्शन ली हुई है तो ये अच्छा बंदा है, हमारे प्लेटफॉर्म का ये लॉयल यूजर है। तो ये आपको थोड़ी प्रायोरिटी दे देता है जब उसकी वेटिंग यानी कि उसके लिए चेक किया जा रहा होता है, प्रोफाइल को रिव्यू चल रहा होता है, वेट हो रही होती है आपकी प्रोफाइल, तो उस वक्त आपको थोड़ी सी प्रायोरिटी मिलती है। अर्ली विड्रॉल यानी कि 0 क्लियरेंस डे भी है, लेकिन उस पे फी लगती है और कूपन्स मिलते हैं। इसको छोड़ दो। अब इसके बाद इसने कहा जी सेलर प्रोग्राम इज अ मंथली सब्सक्रिप्शन फॉर सेलर्स, और वो किसी भी टाइम इसको इससे अनसब्सक्राइब करवा सकते हैं, और ये प्राइस आपकी फुल प्राइस इमीडिएटली 30 डेज के बाद कट हो जाती है। तो $30 अ मंथ मेरे कटते हैं, क्योंकि मैं इसकी प्रीमियम मेंबरशिप यूज करता हूँ। जो इसकी नॉर्मल मेंबरशिप है उसमें अर्ली पे आउट और सक्सेस मैनेजर नहीं मिलता, बाकी सब कुछ मिलता है, और वो $20 की है। और जो इसकी प्रीमियम है वो $30 की है, तो $30 में ज्यादा चीजें मिलती हैं। तो मैं इसको रिकमेंड करता हूँ, यस आई रिकमेंड इट। लेकिन किसको रिकमेंड करता हूँ, जो इन फीचर्स को इफेक्टिवली यूज कर सके। मैं इसका हर फीचर यूज करता हूँ, मैं सेलर कूपन्स भी यूज करता हूँ, मैं सक्सेस मैनेजर से मीटिंग भी करता हूँ, मैं कभी कभी अर्ली पे आउट भी यूज करता हूँ, मैं एडवांस एनालिटिक्स तो नहीं यूज करता, मैं वायर एक्टिविटी इनसाइट जरूर यूज करता हूँ। मेरे लिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। जो बंदा वाकई जिसको लगता है मैं यूज करके फायदा उठा सकता हूँ करे, वरना ना करे। पहली बात। दूसरा, आप ये सोचें कि मैं लेके इसको छोड़ दूंगा, तो ये नहीं करना आपने। अगर आप डिसाइड करने हैं कि आपने ये लेनी है सब्सक्रिप्शन, तो बस लेनी है। फिर यही सोचना कि मैं इसको 1 महीने बाद अनसब्सक्राइब कर दूं, क्योंकि फाइवर
की हिस्ट्री इस चीज पे अच्छी नहीं है। फाइवर के अगर आप कोई फीचर को इनेबल करके डिसेबल कर देते हैं तो फाइवर अच्छे से बिहेव नहीं करता मेरे ख्याल में। तो इसलिए मैं ये रिकमेंड नहीं करता कि आपने अगर ले लिया तो आप उसको अनसब्सक्राइब करें। आई डोंट रिकमेंड दिस। अगर आपने ले लिया है तो फिर आप उसको रखें, फिर आप $30 मंथ हर मंथ के लिए फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ पे करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि अगर कोई फीचर आपने बाय कर लिया उसको अनसब्सक्राइब करना किसी भी प्लेटफॉर्म को पसंद नहीं आता। तो मैं सिर्फ ये एक एक्स्ट्रा टिप है आपको कि अगर आपने बाय कर लिया तो फिर अनसब्सक्राइब ना करें, और अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो पहले सोच समझ के सब्सक्राइब करें। लेने से पहले सोच लें अच्छे से कि भाई मुझे ये चाहिए भी या नहीं। ठीक है, ये बात अगर सबको समझ आ गई तो थम्स अप कर दें प्लीज, और अगर नहीं समझ आई तो आप हैंड रेज करके सवाल पूछ सकते हैं। सेलर प्लस के बारे में मैंने सारी A to Z पूरी गाइडलाइन आपको दे दी है कि उसके क्या फायदे हैं, उसके क्या नुकसान है, और आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सारी बातचीत। किसी भी बच्चे का कोई सवाल है यहाँ तो पूछ ले। ओके हो गया। मैं कर रहा हूँ स्क्रीन शेयर दोबारा से। हमारे ये दोनों टॉपिक जो कि बड़े इंपॉर्टेंट थे, सेलर लेवल्स एंड सेलर प्लस के फीचर्स, ये हमने कर लिए हैं। इसकी डिटेल बात कर ली है हमने। अब हम अगली बात करते हैं। ये वाली बात भी मैंने कर ली कि आपको TRS नहीं मिल रहा तो आप क्या कर सकते हैं। बस ठीक है, मेरे ख्याल में ये काफी है। अब हम जरा अगले 20 मिनट में अपवर्क का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि अपवर्क क्या है और अपवर्क पे आप कैसे काम कर सकते हैं। फिर हम जो है विल मूव ऑन टू, आज हमने इसी में लेक्चर करना है कंप्लीट। अपवर्क का मैं होम पेज खोल के भी आपको दिखाऊंगा, अपवर्क का थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू प्रोफाइल ओपन करके भी दूंगा, क्योंकि अपवर्क का फायदा ये है कि अपवर्क आपकी प्रोफाइल खोलने से आपकी पर्सनल डिटेल्स वगैरह लीक नहीं होती है, वो बड़ी हिडन रखी होती है उन्होंने। तो मैं इसलिए अपवर्क अपना अकाउंट खोल के आपको दिखा सकता हूँ, और मेरा अपवर्क इतना ज्यादा एक्टिव भी नहीं है तो इसलिए मुझे इतना ज्यादा डर भी नहीं है उस पर। गिव मी 1 सेकेंड। कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछ लें हैंड रेस करके। जी मोहम्मद रिजवान, व्हाट इज योर क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। सर मेरा क्वेश्चन जी ये था कि हम जो क्लाइंट को अपना जो उसका काम डिलीवर करते हैं, लाइक मेरी प्रमोशन सर्विस की वीडियो है, मेरा गिग है, मैं उसको काम डिलीवर करता हूँ, वो हम गिग के ऊपर लगा सकते हैं वो काम जो हमने काम डिलीवर किया है क्लाइंट को? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं इसका आंसर देता हूँ। इसका शॉर्ट आंसर नहीं है, 2 मिनट में आंसर करता हूँ, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। अच्छा, मैं म्यूट करके लोअर हैंड कर रहा हूँ। अच्छा, क्लाइंट का जब भी आप काम करते हैं उसके साथ आप जो भी इमेज डिलीवर करते हैं वो आपके पोर्टफोलियो में फीचर कर सकता है। ठीक है, आपकी गिग के पोर्टफोलियो में, यानी कि गिग के ऊपर एज, ये तो आप देखें ना, जैसा कि ये बंदा है, किसी और की गिग खोल लेते हैं, ये इनकी गिग है। आप 3 सैंपल्स अटैच कर सकते हैं, लेकिन इनके आपको सैंपल 3 से कहीं ज्यादा नजर आएंगे। 1 2 3, ठीक है? तो ये फोर्थ सैंपल कहाँ से है? ये फोर्थ इन्होंने PDF ऐड की हुई, ठीक है? ये यहाँ व्यू प्रेजेंटेशन भी आ रहा है। ये कैसे पता चला PDF है? क्योंकि 3 से ज्यादा तस्वीरें नहीं अटैच होती। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, बट ये फोर्थ भी नजर आ रही है, तो ये प्रेजेंटेशन है, और ये यहाँ नजर भी आ रहा है व्यू प्रेजेंटेशन। PDF पे व्यू प्रेजेंटेशन आता है और इमेज पे फुल स्क्रीन आता है, तो ऐसे आपको पता चल जाता है कि ये PDF है या इमेज है। तो अगर PDF होगी तो वहाँ व्यू प्रेजेंटेशन लिखा होगा, और इमेज होगी तो वहाँ फुल स्क्रीन लिखा होगा। तो ये प्रेजेंटेशन है और ये भी प्रेजेंटेशन है। ये चौथी और पांचवी PDF है, लेकिन ये छठी कहाँ से आई? तो ये छठी जो है ये उनके फीचर हुई क्लाइंट का काम किया है, और इस पे रिव्यू आया। ये लिखा भी हुआ है नीचे, रिव्यू, आई वाज लुकिंग फॉर अ सिग्नेचर लोगो फॉर माय बिजनेस। ये रिव्यू से ये फीचर हुई है। इसी तरह इससे अगले वाली ये भी रिव्यू से फीचर हुई है, इसी तरह ये भी रिव्यू से फीचर हुई है। तो जब कोई बंदा रिव्यू देता है उसके पास ऑप्शन होता है कि उसने आपका काम जो आपने करके दिया उसके लिए वो फीचर करना है या नहीं करना। अगर वो उसको इनेबल करके रिव्यू देता है तो आपके पोर्टफोलियो में वो लग जाती है, आपके गिग की इमेजेस के अंदर वो ऐड हो जाती है, विच इज अ वेरी गुड। क्लाइंट को ज्यादा सारी, अगले क्लाइंट को ज्यादा सारी इमेजेस मिल जाती हैं देखने के लिए। अब ये देखें, ये क्लाइंट्स ने रिव्यूज दिए हुए हैं इसको, तो कितनी ज्यादा तस्वीरें इसकी ऐड हुई है। अब ये आप कैसे कर सकते हैं? आप इसको करने के लिए बस मेक श्योर करें कि आप जब कोई ऑर्डर डिलीवर करें तो साथ इमेज की कोई ना कोई अटैचमेंट जरूर हो, क्योंकि इमेज को ही फीचर करने का ऑप्शन आता है, पहली बात। दूसरी बात, इमेज को फीचर अब क्लाइंट करेगा अपनी मर्जी से, वो आप उसको पुश नहीं कर सकते कि फीचर कर दो। अगर वो फीचर कर देगा तो वो पोर्टफोलियो में लगी, अगर नहीं फीचर करेगा तो पोर्टफोलियो में नहीं लगी।
तीसरी बात कि उसका काम आप उठा के अपने कहीं पोर्टफोलियो पे किसी दूसरी वेबसाइट पे डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते। तो अगर तो क्लाइंट ने आपको स्पेसिफिकली कभी मना किया है कि मेरा काम ना डालो पोर्टफोलियो में, या उसने आपका काम फीचर नहीं किया, तो फिर आप अवॉइड करें उसका काम अपने पोर्टफोलियो में डालने पे। लेकिन अगर आपका काम उसने फीचर कर दिया या उसने आपको नहीं रोका, तो फिर आप उठा के उसका काम भी अपने पोर्टफोलियो में लगा सकते हैं। अगर आपको ये सवाल का जवाब समझ आ गया, और ये बहुत अच्छा सवाल था आपका, इसको हमने डिटेल में आंसर कर दिया। कैन यू फीचर योर क्लाइंट वर्ड इन पोर्टफोलियो, हाउ टू डू इट ऑन फाइवर। ये मैंने इसके दोनों एस्पेक्ट्स, हाउ टू डू इट फाइवर, दोनों एस्पेक्ट्स आंसर कर दिए। अच्छा जी, आपका इस पे फॉलो अप क्वेश्चन है, रिजवान पूछ लें दोबारा। सर मैं ये पूछ रहा था कि हम खुद से जब गिग बनाते हैं जो हम अपलोड करते हैं, जो फर्स्ट इमेज आती है वहां पे हम क्लाइंट का काम लगा सकते हैं, ये बता दें। इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। इसका भी यही आंसर है कि क्लाइंट ने, अगर आप, जब आपने क्लाइंट का काम किया था तो क्लाइंट ने आपको नहीं मना किया था कि आप उसका काम कहीं फीचर कर सकते हैं, इस बात पे मना नहीं किया था, तो आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर क्लाइंट अपने काम के बारे में टची था और वो नहीं चाहता कि आप उसका काम कहीं दिखाएं, तो फिर आप उसको ना ऐड करें। सर लेकिन लेकिन एक बेहतर यही होता है कि आप क्लाइंट से पूछ लें। जी सर, मना भी ना किया और लेकिन उसने हाँ भी ना कहा और ना भी ना कहा हो, तो इस सूरत फिर में ये कुछ। रिस्क है, फिर आप, इट्स, यू कैन टेक दिस रिस्क। ओके सर। ये ऑब्वियसली फिर आप अपनी खुद के अंडरस्टैंडिंग पे है, वो क्लाइंट कैसा था, नाइस बंदा था या वो जरा रूड था। अगर वो रूड था तो हो सकता है वो इस मामले पे भी आपको ना इजाजत दे। लेकिन अगर वो काइंड था, नाइस था, तो फिर आप उसका काम फीचर कर लें, वो कुछ भी नहीं कहेगा आपको। ठीक है सर। सर पूछ के लगा सकते हैं ना, क्लाइंट से पूछ पूछ के। के तो डेफिनेटली लगा फाइवर सकते की हैं, उसमें तो कोई मसला ही नहीं। एंड में तो कोई इशू नहीं है। 100%, 100%। ओके। ओके सर, थैंक यू सर। योर वेलकम, बहुत अच्छा सवाल था आपका। जी नादिया। अ, सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जब रिवीजन में ऑर्डर होता है तो उसमें अगर टाइम लेट हो जाए जी। तो उसका कोई इफेक्ट होता है कोई प्रोफाइल? इफेक्ट नहीं होता, लेकिन उसका रैंकिंग पे इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है। इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या होता है कि आपके पास जो रिवीजन आई, तो आपने कोशिश करनी है कि 48 घंटों के अंदर अंदर डिलीवर कर दें। अगर आप 48 घंटों से लेट रिवीजन में रखेंगे ऑर्डर को, तो हो सकता है कि वो आपकी प्रोफाइल पे कोई ना कोई नेगेटिव इफेक्ट बैकएंड पे डालना शुरू कर दे, रैंकिंग में, प्रमोशन वगैरह में, या किसी और चीज में नहीं इफेक्ट आएगा आपका, प्रोफाइल के लेवल्स में, जनरल चीजों में किसी पे भी इफेक्ट नहीं आएगा रिवीजन में ऑर्डर रखने पे। लेकिन एज अ गुड प्रैक्टिस आपको 48 आवर्स में ऑर्डर डिलीवर कर देना चाहिए जब आपको रिवीजन आए। उससे क्या होता है कि आपकी प्रोफाइल की रैंकिंग बेहतर रहती है। तो इसका जी सर। इनडायरेक्टली इफेक्ट है रैंकिंग पे, जनरल चीजों पे, पैरामीटर्स पे, रेटिंग्स पे, स्टैट्स पे कोई इफेक्ट नहीं। जी थैंक यू सर। अगेन वेरी गुड क्वेश्चन जी। सवाल किसी और बच्चे का। ये वाला सवाल था आपका, ये भी आंसर हो गया। जी कासिम का सवाल है। जी कासिम, क्या सवाल है आपका? आई कांट हियर। नहीं आ रही आपकी आवाज में, माइक अनम्यूट। आपके लिए चैट वो कर दिया मैंने ओपन, आप अपना क्वेश्चन वहां टाइप करके बता दें। आई कांट हियर, चैट में बता दें। चैट इज ओपन बेटा, बता दें। कासिम आपके लिए खोलिए मैंने चैट। कासिम का क्वेश्चन आंसर करके फिर मैं आप वक्त पे जाता हूँ। गिग ऑप्टिमाइजेशन अब मैं अगले वीक में लेके जाता हूँ इसको मूव करके। ऑप्टिमाइजेशन होती क्या है और आप किस तरह ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ये वाली बात। सर दोबारा अनम्यूट की एक्सेस दें, दोबारा हैंड रेज करें। जी। सर आवाज आ रही है? जी आ रही है। तो सर क्वेश्चन ये था कि कस्टम ऑफर जब हम सेंड करते हैं, सम टाइम ऐसे में ऐसा तो हुआ है कि क्लाइंट जो है ना वो उस कस्टम ऑफर पे जो है ना वो एग्री नहीं हुआ, तो मुझे दोबारा से वो बजट जो है कम करके या ज़्यादा करके दोबारा से कस्टम ऑफर भेजी है मैंने उसे। जी। तो उससे तो कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ता नहीं, आईडी पे क्या? कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। चाहे 5 दफा कस्टम ऑफर भेजे, उनमें से कोई एक को एक्सेप्ट कर ले, वो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उससे। जी ठीक है सर, थैंक यू।
और ये बिल्कुल हो जाता है। कम्युनिकेशन के अंदर ना बड़ी चीज इन्वॉल्वमेंट ये जरूरी है, फ्यूचर में इसके ऊपर मजीद बात करेंगे आई होप, अगर टाइम बचा तो, कि जब आप क्लाइंट से कम्युनिकेट कर रहे हैं, जब आप उसे कोड देते हैं तो आप बहुत ही रिजिड कोड ना दें, आप थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी शो कराएं, उसे कहें कि इफ यू हैव एनी कंसर्न्स प्लीज लेट मी नो। आपने $200 मांगा, क्लाइंट के जेब में $150 था, लेकिन आपने इतने रिजिड होकर $200 मांगा कि उसको लगे कि कोई गुंजाइश ही नहीं है निगोशिएशन की, तो वो भाग जाएगा। लेकिन आप अगर थोड़ा सॉफ्टली मांगेंगे उससे कि आई एम थिंकिंग अबाउट $200 फॉर 3 days डिलीवरी, लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक पॉजिटिव तरीका है उससे कहने का कि मैं $200 चार्ज करूंगा 3 दिन की डिलीवरी के लिए। और अगर वो इंटरेस्टेड हुआ तो आपको बता देगा, वरना वो कहेगा नो नो आई एम सॉरी माय बजट इज टू लो। फिर आप उसे ये नहीं कहेंगे आई एम सॉरी आई कांट मेक इट वर्क, आप उसे कहेंगे मे आई प्लीज नो हाउ मच डू यू हैव इन योर माइंड। कोशिश करें कि आप ये वर्ड ना यूज करें। हमारी बच्चों का सबसे बड़ा कसूर ये है कम्युनिकेशन में, फ्रीलांसिंग कम्युनिकेशन में, कि वो क्लाइंट को कहते हैं व्हाट इज योर बजट। ये क्लाइंट्स को जो चीज है ये ट्रिगर करती है, उनको ये पुट ऑफ करती है। मैं भी अगर क्लाइंट होऊंगा, मुझे कोई बंदा पूछेगा व्हाट इज योर बजट, तो मुझे ये पुट ऑफ करेगी। तो मैं जब कहूंगा ना, जब क्लाइंट मुझे कहेगा माय बजट इज लोअर, तो फिर मैं उससे पूछ सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहूंगा ओके टेल मी योर बजट, मैं उसे कहूंगा हाउ मच डू यू हैव इन योर माइंड। ठीक है, तो बजट का वर्ड यूज नहीं किया बस मैंने, लेकिन बात वही पूछी है, हाउ मच डू यू हैव इन योर माइंड। तो वो आगे से कहेगा आई वाज थिंकिंग अबाउट $100 में भी, आप उसे कहें आई एम सॉरी $100 विल बी टू लो, कैन यू प्लीज मेक इट 150। अब आप 200 से 150 पे आ गए, क्योंकि आपने 200 रिजिड तरीके से नहीं मांगे थे, आपने फ्लेक्सिबिलिटी रखी थी, और उसने $100 बताए। तो वो कहेगा आई कैन थिंक अबाउट मेकिंग इट 120। आप उसे कहें even 120 is too low, this work will need this project will need a lot of work, so 150 is very fair, I can also consider coming down to 140 but that would be my final। ठीक है, अब आपने उसको फाइनल दे दिया कि 140 मेरा फाइनल होगा, तो वो या आपके साथ अग्री कर जाएगा या डिसएग्री कर जाएगा। ठीक है, तो आपकी अब इसके ऊपर क्लाइंट नेगोशिएशन की बात के ऊपर ना, ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये इसके ऊपर मैं कोशिश करूंगा कि एक फ्यूचर में डेडिकेटेड लेक्चर रखूं क्लाइंट कम्युनिकेशन नेगोशिएशन की टेक्निक पे, कम्युनिकेशन नेगोशिएटिंग प्राइस एंड फ्लेक्सिबल सो यू कैन नेगोशिएट। तो ये मैंने आपको उसका एक क्विक ओवरव्यू दिया है कि आप किस तरह से थोड़ा यूटर्न ले सकते हैं, या किस तरह से रिजिडिटी कम कर सकते हैं, या किस तरह से आप अपनी बातों को थोड़ा फ्लेक्सिबल रख सकते हैं ताकि आपको थोड़ा भी करना पड़े तो आप कर लें। ठीक है, मुझे लगता है मेरी सक्सेस या मेरी जो भी ग्रोथ हुई है फ्रीलांसिंग में, उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन इस चीज की है कि मेरी निगोशिएशन बहुत अच्छी है। मैंने लिटरली ऐसे क्लाइंट से ऑर्डर्स विन किए हैं जो कि $50 का बजट जेन में लेके आए थे और मैं उनसे $500 का ऑर्डर लिया। ठीक है, और मैंने लिटरली ऐसे क्लाइंट से बात की है कि जिनको अगला बंदा $20 में काम करके दे रहा था, लेकिन मैंने उनसे $100 लिया और उनको कन्विंस किया कि व्हाई एम आई मोर क्रेडिबल एंड व्हाई एम आई मोर एक्सपीरियंस्ड देन द अदर गाय हु इज चार्जिंग यू $20। तो ये सारी गेम कम्युनिकेशन की है। कम्युनिकेशन के थ्रू ही आप ज्यादा पैसे चार्ज कर सकते हैं, कम्युनिकेशन के थ्रू ही आप क्या कह सकते हैं अपसेल कर सकते हैं, कम्युनिकेशन के थ्रू ही आप नेगोशिएट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन के थ्रू ही आप कॉन्फ्लिक्ट से निकल सकते हैं, कम्युनिकेशन के थ्रू ही आप कैंसिलेशन से बच सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। मैंने बहुत सारे ऑर्डर्स कैंसिल होने से बचाए हैं, मैंने बहुत सारे ऑर्डर्स तमीज के साथ कैंसिल किए क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल अच्छी थी मेरी। तो ये बड़ी मैटर करती है। इसके ऊपर इंशाल्लाह एक डेडिकेटेड लेक्चर भी फ्यूचर में करेंगे। आपके क्वेश्चन का एक शॉर्ट आंसर मैंने दे दिया। अच्छा जी, सर थोड़े सेंटेंसेस शेयर कर देंगे कैसे अपसेल कर सकते हैं? जी करेंगे, इसके अंदर मैं कर दूंगा, मुझे ये याद कराना जब मैं ये लेक्चर दूंगा। आपने मुझे ये याद करवाना है डेडिकेटेड लेक्चर कि मैंने कुछ थोड़े प्रॉम्प्ट्स आपको शेयर करने हैं। उनको एज इट इज चाहे ना यूज करें, बट मेक योर ओन वर्जन ऑफ देम। एज इट इज भी यूज कर लेंगे तो कोई मसला नहीं। ठीक है, ये बात होगी। अब मैं जरा जाता हूँ अपवर्क पे। यहाँ तक सबको समझ आ गई है? वी आर ऑन द सेम पेज एवरीवन। तो अपवर्क जी एक कंपनी है जो कि 2013 से है, लेकिन अपवर्क इटसेल्फ, जो अपवर्क का नाम जिसका हमें आज पता है और जिस ब्रांड का, ये 2015 में बनी। एक्चुअल में एक प्लेटफॉर्म था, देयर वर 2 प्लेटफॉर्म्स, एक का नाम था Elance और एक का नाम था ओडेस्क। 2013 में ये कंपनी दोनों मर्ज हुई। ठीक है, और उससे एक नई कंपनी बनी और उस कंपनी का नाम
शुरू में 2013 में तो Elance Odesk रखा गया, लेकिन 2015 में आके उन्होंने उस कंपनी का नाम रीब्रांड करके अपवर्क कर दी। ठीक है, तो ये जो अपवर्क आप यूज करते हैं आजकल, ये पहले जो पुराने लोग इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, मैं 2014 में अकाउंट बनाया था ओडेस्क पे, मेरा अकाउंट ओडेस्क पे मैंने क्रिएट किया था, मैंने आज तक अपवर्क पे साइन अप नहीं किया, तो मेरा अकाउंट माइग्रेट होके ओडेस्क से ऑटोमेटिकली अपवर्क पे आ गया था। तो मेरी पहला साइन अप, मेरा जो पहली फ्रीलांसिंग अकाउंट था कहीं भी दुनिया का, वो सबसे पहला अकाउंट मेरा ओडेस्क का था। फाइवर पे भी तब मेरा अकाउंट नहीं था, फाइवर का मैंने उसी साल में लेटर दैट ईयर 2014 के एंड पे जाके मैंने एक अकाउंट फाइवर पे बनाया, जो मैंने 2016 में बंद कर दिया। लेकिन मेरा फर्स्ट फ्रीलांसिंग एक्सपीरियंस वाज ऑन ओडेस्क। ओडेस्क इसी तरह कुछ लोगों का Elance पे अकाउंट था, कुछ का ओडेस्क पे था, तो जिसका भी Elance पे था या ओडेस्क पे था, ये दोनों अलग-अलग प्लेटफॉर्म थे, तो इन दोनों को मर्ज करके अपवर्क बनाया गया था। तो जिनका भी अकाउंट इन दोनों प्लेटफॉर्म में से किसी पे भी था, वो माइग्रेट होकर ऑटोमेटिकली अपवर्क पे आ गया। तो अपवर्क का नाम अपवर्क 2015 में रखा गया, और अब ये अपवर्क के नाम से ही जाना जाता है पूरी दुनिया में। इट्स फर्स्ट और सेकंड बिगेस्ट प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड ऑफ फ्रीलांसिंग। अपवर्क और फाइवर दोनों फर्स्ट टू हैं। आई पर्सनली थिंक कि फाइवर अब अपवर्क से बड़ा हो गया है, पहले अपवर्क बड़ा था फाइवर से। मेरे ख्याल में अब फाइवर जो है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनकी, आप एक ये बड़े होने का साइज कैसे लगा सकते हैं, एक तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से, अब इनके पास 540 एम्प्लॉयज हैं, और ये 2013 में बनी थी, और इनकी स्टॉक प्राइस $11 है, और इनकी रेवेन्यू 370 मिलियन है। ठीक है, अब अगर आप फाइवर का निकालें तो फाइवर का इनसे ज्यादा होगा, किसी ना किसी फॉर्म में फाइवर का ज्यादा होगा। फाइवर कंपनी, फाइवर की शेयर प्राइस कितनी है? $39, इनकी कितनी है शेयर प्राइस? $11। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है कि आपकी शेयर प्राइस कितनी चल रही है। दूसरा, ये बनी 2013 में, फाइवर कब बनी? 2010 में। इनके एम्प्लॉयज कितने हैं? 540। फाइवर के कितने हैं? 780। फाइवर का रेवेन्यू 2021 का इनसे कम था, ये इनका 2020 का रेवेन्यू 373 मिलियन था, जबकि फाइवर का 298 मिलियन था। लेकिन अब फाइवर का रेवेन्यू भी इनसे बढ़ गया होगा 2023 में। आई पर्सनली थिंक सो, ये वाला फिगर मेरा गैस है, लेकिन बाकी सारे फिगर्स में आपको नजर आ रहा है कि फाइवर इज अ बिगर ब्रांड एंड अ बिगर कंपनी देन अपवर्क। ये वैसे ही आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आप फ्रीलांसिंग दुनिया में, तो आपको फ्रीलांसिंग की कंपनीज वगैरह के बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। दिस इज जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज। खैर, जनरल नॉलेज की बात होगी तो अब हम जरा टेक्निकलिटीज की भी बात कर लें। सो अपवर्क एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है, और इसमें कोई शक नहीं है कि इट्स लिटरली वन ऑफ द बेस्ट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स इन द वर्ल्ड। इसके ऊपर बहुत क्वालिटी किस्म के एम्प्लॉयज एग्जिस्ट करते हैं, बहुत क्वालिटी किस्म के एम्प्लॉयर्स एग्जिस्ट करते हैं, काम करने वाले, काम करवाने वाले दोनों बहुत अच्छे हैं इसके ऊपर। और ये फाइवर से थोड़ा सा कम कंपटीशन है, इस पे थोड़ा सा कम कंपटीशन है फाइवर की निस्बत, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा मजीद प्रोफेशनल भी होना पड़ता है। अपवर्क पे कम्युनिकेशन स्किल्स फाइवर से ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि फाइवर पे तो गिग रैंक हो गई तो इनबॉक्स आना शुरू हो जाएंगे। अपवर्क पे ज्यादा काम इसी से ही हो रहा है, क्या से कहते हैं, प्रपोजल से हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अपवर्क ने रिसेंटली 2-3 साल पहले, 2 साल पहले फाइवर का एक छापा मारा, और गिग्स का जो है ना, क्या कहते हैं, गिग्स का अल्टरनेटिव निकाला, जिसका नाम इन्होंने रखा प्रोजेक्ट्स, और उसके ऊपर आप लोगों को गिग्स के थ्रू भी हायर कर सकते हैं, जिसका नाम इन्होंने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स रखा हुआ है। ऑल्दो वो हैं गिग्स ही, लेकिन वो ये कहते हैं यहाँ पे उसको प्रोजेक्ट्स हैं। ये देखें, गिग की तरह ही है, टाइटल है, इमेज है, प्राइस है, सेम टू सेम गिग का छापा है। इसको यहाँ पे प्रोजेक्ट्स कहा जाता है। तो जो चीजें फाइवर पे गिग्स थी, वो अपवर्क पे प्रोजेक्ट्स कहलाती है। अपवर्क पे काम लेने के 2 तरीके हैं, या तो आपने प्रोजेक्ट बनाया और आपको क्लाइंट ने रीच आउट कर लिया, ये तरीका नंबर 1 जो सेम फाइवर के जैसा है, एज इट इज डिट्टो फाइवर के जैसा है, कि आपने एक प्रोजेक्ट बना के पब्लिश कर दिया, उस पर आपने इमेजेस लगाई, उस पर आपने टाइटल लगाया, डिस्क्रिप्शन लगाया, टैग्स लगाए, आपने उसकी डिस्क्रिप्शन लगाई, आपने उसकी प्राइसिंग के पैकेजेस बनाए, बिल्कुल जैसे फाइवर है सेम टू सेम वैसे है। देखें, सिर्फ ये कि थोड़ा सा सस्ता छापा है उसका, सस्ता नहीं है, उसको कह लेंगे छापा है। बेसिकली क्या किया इन्होंने, टाइटल बिल्कुल वैसे ही है, वहां पे था आई विल, यहाँ पे उन्होंने कर दिया यू विल गेट। वहां पे था आई विल डिजाइन, यहाँ पे उन्होंने कर दिया यू विल गेट। अब यू विल हर एक पे आएगा ही आएगा, उसके आगे आप चलाएंगे। अब आप क्लाइंट के उसको एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस कर दिया ठीक है। दूसरा, कैटेगरीज वैसे ही है, बैजेस भी हैं इस पे, रिव्यूज भी हैं, रेटिंग भी है, बंदे का नाम भी है, उसकी इमेजेस भी हैं। पैकेजेस को यहाँ पे इन्होंने सर्विस टीयर्स कह दिया, मुश्किल नाम रख दिया पैकेज का। फाइवर पे उन्होंने नाम रखा हुआ था सर्विस टीयर, इन्होंने उसका नाम रख दिया
फाइवर पे उसका नाम रखा था पैकेजेस, यहाँ पे इन्होंने नाम रख दिया सर्विस टियर। स्टार्टर, स्टैंडर्ड, एडवांस्ड। उनका क्या था? बेसिक, एडवांस्ड, प्रीमियम। ठीक है, तो बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम था उनका, इन्होंने कर दिया स्टार्टर, स्टैंडर्ड, एडवांस्ड। तो इन्होंने ये थोड़ा बहुत यानी कि वैसा वैसा ही कर दिया। डिलीवरेबल्स भी वैसे ही मेंशन्ड है, प्राइसिंग भी वैसे ही मेंशन्ड है, डिस्क्रिप्शन भी है, उसकी टाइप वगैरह भी है, उसके पैकेजेस की एक्सप्लेनेशन भी है, रिव्यूज भी वैसे ही हैं, रिव्यूज नजर भी वैसे ही आते हैं। ठीक है, बंदे की प्रोफाइल भी वैसे ही नजर आती है, और FAQs की जगह इन्होंने स्टेप्स डाले हुए हैं, दैट्स इट। ठीक है, और ये कैटेगरी भी नजर आ रही है, छोड़ो इसको। बहरहाल खैर, आपको समझ आ गई कि ये सेम टू सेम फाइवर की तरह ये वाला मॉडल काम करता है। तो इसकी बात भी हम फ्यूचर में करेंगे, फिलहाल सिर्फ ये मॉडल को समझाने के लिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि जैसे फाइवर पे गिग्स क्रिएट की जाती हैं, अपवर्क पे वैसे प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं। इसको प्रोजेक्ट का नाम रखा है उन्होंने, विच इज वेरी कंफ्यूजिंग। ये ब्रांडिंग बहुत बुरी है, फाइवर की ब्रांडिंग इस मामले में बहुत अच्छी है कि फाइवर की गिग्स, हर किसी को पता है गिग क्या होती है, गिग एक सर्विस को कहा जाता है। लेकिन इसका नाम इन्होंने प्रोजेक्ट रख के इतनी कंफ्यूजन क्रिएट कर दी है कि जो जो आपको प्रपोजल से मिल रहा है वो भी प्रोजेक्ट है, जो आप सर्विस लिस्ट कर रहे हैं उसका नाम भी प्रोजेक्ट है, जो यहाँ से मिलेगा वो भी प्रोजेक्ट ही होगा। तो फिर आपको पता नहीं चलता कि प्रोजेक्ट का क्या मतलब है एक्चुअली। तो इस प्लेटफॉर्म ने थोड़ी सी इनकी लैंग्वेज ठीक होने वाली है, मुझे लगता है, क्योंकि ये बाद में किया है इन्होंने। इन्होंने 2 साल पहले किया, फाइवर उसको 10 सालों से कर रहा है। ठीक है, तो फाइवर का ऑब्वियसली उस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस ज्यादा है गिग्स वाली। इनका किस चीज में एक्सपीरियंस ज्यादा है जिसमें फाइवर बहुत लैग कर रहा है? इनका एक्सपीरियंस ज्यादा है काम करने में और करवाने में। यानी कि आप जब फाइव अपवर्क पे जाते हैं, जिस चीज में फाइवर से ये माइल्स बेटर है, बहुत बेहतर है, वो है जॉब फीड। कि आपके पास जॉब्स नजर आती हैं और आप उन जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं। फाइवर स्ट्रगल कर रहा है, फाइवर का बायर रिक्वेस्ट होता था, वो बहुत बगी फीचर था, स्पैमी था, उस पे लोग अपनी गिग्स प्रमोट कर रहे होते थे, उस पे लोग यूट्यूब वीडियोस प्रमोट कर रहे होते थे, तो उन्होंने तंग आके उसको बंद ही कर दिया। उसको रिप्लेस किया गेट ब्रीफ्स के साथ। कल मैंने आपको पढ़ाया गेट ब्रीफ्स, वो भी कोई बहुत अच्छा फीचर नहीं है। ठीक है, इट्स गुड, फायदेमंद है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। जबकि ऑन दी अदर हैंड इनका जो फीचर है कि आप जॉब फाइंड करके उस पर बिड कर सकते हैं, और मजीद लोग भी उस पर बिड कर सकते हैं, और क्लाइंट किसी को भी चूज कर सकता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल फीचर है, और ये फाइवर से बहुत बेहतर है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि इसको जरूर यूज किया जाए, अपवर्क को, इसको निग्लेक्ट ना किया जाए। क्योंकि फाइवर पे आपने गिग बना ली, अब योर हैंड्स आर टायर्ड, आप बैठे हैं, हाथ बंधे हुए हैं आपके, आप इंतजार कर रहे हैं कि कोई बंदा आपको रीच आउट करे, जो कि थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। अगर आपकी गिग नहीं रैंक हुई तो आप किधर जाएंगे? अपवर्क पे ऑन दी अदर हैंड आपके पास एक्सेस है कि आप लोगों की जॉब्स को पढ़ के उस पर अप्लाई कर सकते हैं, और वो अप्लाई करेंगे तो आप जरा इन्वॉल्व रहेंगे प्रोसेस में, आपके हाथ बंधे नहीं हुए, आप कोशिश करते हैं। और अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आपके पास अच्छे वर्क सैंपल्स हैं, तो आपके पास चाहे नहीं भी एक्सपीरियंस, आप यहाँ पे जॉब विन कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो इसलिए अपवर्क का जो ये वाला मॉडल है वो फाइवर से बहुत बेहतर है। जो जॉब्स पोस्ट हो रही हैं और उस जॉब्स पे आप अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई की बेसिस के ऊपर आप जॉब विन कर रहे हैं और आपको पैसे आ रहे हैं, ये वाला मॉडल फाइवर से बहुत बेहतर है। क्योंकि ये मॉडल का अल्टरनेटिव फाइवर में एग्जिस्ट नहीं करता। इसका अल्टरनेटिव फाइवर में बायर रिक्वेस्ट थी जो उन्होंने बंद कर दी, उसका अल्टरनेटिव उन्होंने गेट ब्रीफ्स निकाला, जो कि इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। तो क्या समझ आई आपको यहाँ तक? यहाँ तक आपको ये समझ आनी चाहिए कि अपवर्क के ऊपर फाइवर वाला मॉडल भी एग्जिस्ट करता है, जो उन्होंने सेम फाइवर का छापा लगा के प्रोजेक्ट्स की फॉर्म में क्रिएट कर दिया। और दूसरा एक्स्ट्रा मॉडल भी एग्जिस्ट करता है, जो कि बहुत अच्छा मॉडल है, जिसमें आप लोगों की जॉब्स को पढ़ के उस पर अप्लाई कर सकते हैं अपनी कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ पे वेब मोबाइल डिजाइन का ये मैंने फिल्टर बनाया हुआ है, मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा वेब एंड मोबाइल डिजाइन के फिल्टर कैसे बनते हैं। तो मैं फिल्टर बनाया, अभी सर्च करता हूँ तो देखिएगा कि कैसी रेलिवेंट जॉब्स आती हैं। देखिए, इस बंदे को लैंडिंग पेज बिल्डर चाहिए, इसी तरह इसको यूआई डिजाइनर चाहिए ई कॉमर्स एक्सपीरियंस का, जो कि डैशबोर्ड बना सके और वेब शॉप बना सके। और इसी तरह इसका 18 से $36 पर आवर का बजट है। पर आवर क्या होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा कि ऑर्ली रेट क्या होता है। इसमें फर्क ये है कि फाइवर पे जनरली काम होता है प्रोजेक्ट बेस्ड, एक इतने पैसों का प्रोजेक्ट उतने ही मिलेंगे। इस पे आर्ली बेस्ड भी काम होता है, प्रोजेक्ट बेस्ड भी होता है, तो ये चीज भी इसमें एक्स्ट्रा है। बाकी यस, आप फाइवर पे जो मटेरियल है वो वाला यहाँ यूज कर सकते हैं, फाइवर का इंट्रोडक्शन वगैरह यहाँ यूज कर सकते हैं, इमेजेस उधर वाली इधर यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा रीब्रांड करने का मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे करते हैं आप। तो आप प्लीज बता दें मैं अपनी प्रोफाइल पे यूआई यूएक्स कैसे ऐड करूं। अपनी प्रोफाइल को जाके प्रोफाइल पेज पे जाके एडिट करें और वहां पे स्किल्स में यूआई यूएक्स ऐड कर दें, पहली बात। दूसरी बात, आप राइट साइड पे अपनी कैटेगरीज में यहाँ पे कैटेगरीज ये लिखी हुई है कैटेगरी, इसको एडिट करें और यहाँ पे अपनी वेब एंड मोबाइल डिजाइन की कैटेगरी को ऐड कर दें। उससे रेलेवेंट आपको जॉब्स नजर आना शुरू होंगी। वेब एंड मोबाइल डिजाइन ये बिल्कुल 1 क्लिक से हो जाएगा।
चैट को फिलहाल मैं बंद कर रहा हूँ ताकि मेरा ये टॉपिक थोड़ा रैप अप हो, फिर मैं सवाल लूंगा 5 मिनट के लिए। अच्छा, तो आपने वेब एंड मोबाइल डिजाइन का फिल्टर लगा के जॉब सर्च की, तो ये तीसरी जॉब आपकी रेलेवेंट मिल गई। इसी तरह मजीद पढ़ते जाएं तो आपको और भी रेलेवेंट मिलेंगी। तो यूआई यूएक्स डिजाइन चाहिए, लेकिन ये किसी और जुबान में बोल रहा है, ये भी किसी और जुबान में नहीं। ये शॉपिफाई से रिलेटेड है, ये वेब डेवलपर है। डिजाइनर प्रोटोटाइपर नीडेड फॉर टेक्निकल ड्राइंग फॉर नॉवेल फोन केस। अब ये किसी और इंडस्ट्री का 3D डिजाइन का प्रोजेक्ट है। रॉकेट स्टार ग्राफिक डिजाइनर, वेब डिजाइनर टू गो हाई लेवल पेजेस। देखिए, इसको डिजाइन ही चाहिए, और ये वेल पेइंग प्रोजेक्ट्स होगा। ठीक है, $10 से $70 कर सकता है ये। 13 घंटे पहले पोस्ट हुआ है। अब इस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करते हैं वो फ्यूचर में बात करेंगे। तो कहने का मकसद ये कि अपवर्क पे एक खूबसूरत चीज ये है जो फाइवर में नहीं है, नॉन एग्जिस्टेंट है, कि अपवर्क पे आप जॉब्स को पढ़ के उस आउट कर सकते हैं, उनकी जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अप्लाई करने से चांसेस ऑफ विनिंग योर प्रोजेक्ट अच्छे हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि वो मिलेगा आपको, लेकिन फिर भी आपने कुछ ना कुछ तो किया। आपको एक तो इनर सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि आप काम कर रहे हैं। दूसरा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होगी प्रपोजल लिखने से। तीसरा, आपकी प्रोजेक्ट अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी प्रोजेक्ट्स को पढ़ने से। चौथा, आपको प्लेटफॉर्म की मजीद समझ आएगी। पांचवा, ऑब्वियसली आपके प्रोजेक्ट विनिंग के चांसेस भी होंगे। तो काफी ज्यादा एक बेहतर प्लेटफॉर्म है ये। और अगर मैं दुनिया में किसी बंदे को सिर्फ एक प्लेटफॉर्म रिकमेंड करना हो, करंटली सिर्फ एक प्लेटफॉर्म रिकमेंड करना हो कि किस प्लेटफॉर्म पे काम शुरू करूं, तो मैं उसको अपवर्क रिकमेंड करता हूँ। अगर कोई मेरे से 2 प्लेटफॉर्म पूछे तो मैं उसे कहता हूँ अपवर्क एंड फाइवर बोथ। अपवर्क क्यों रिकमेंड करता हूँ? जब तक बाय रिक्वेस्ट थी तो मैं फाइवर रिकमेंड करता था, लेकिन जब बाय रिक्वेस्ट खत्म होगी तो अब मैं अपवर्क रिकमेंड करता हूँ। मेरी टॉप प्रायोरिटी अपवर्क फॉर न्यू पीपल। ठीक है, बट इफ समबडी इज एक्सपीरियंस्ड ऑन फाइवर तो वो अपवर्क से ज्यादा पैसे फाइवर पे भी कमा सकते हैं। ताकि मैं अपवर्क पे इतना एक्टिव नहीं। ठीक है, मैं अपवर्क पे बच्चों को पढ़ाने के लिए अपवर्क खोलता हूँ, और कोई एक आध प्रोजेक्ट जब कभी कोई क्लाइंट कहे तो कर देता हूँ उसको, वरना मैं अपवर्क पे इतना नहीं हूँ। मैं क्यों नहीं हूँ जबकि ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है? क्योंकि मेरा फाइबर बहुत अच्छा चल रहा है। अगर आपका वो अच्छा चल रहा है तो आप उस पर रिलाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका कुछ भी नहीं है तो आपको कोशिश जो है वक्त पे ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप कोशिश कर सकते हैं, एटलीस्ट इन फॉर्म ऑफ प्रपोजल कर सकते हैं आप। जबकि फाइवर पे कोशिश इन फॉर्म ऑफ गिग करते हैं आप, वो गिग आपकी किस्मत पे या रैंक होती है या नहीं होती, मैसेज आता है या नहीं आता, आप हाथ बांध के बैठे रहते हैं। इसमें आपके हाथ नहीं बनते। आप अप्लाई करते हैं, हाथ पैर मारते हैं, कुछ कोशिश करते हैं, आपकी मेहनत का कोई ना कोई आउटपुट आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो ये थी जी बात हमारी अपवर्क के इंट्रोडक्शन की। अभी के लिए इंट्रोडक्शन मैंने इतना ही देना था आपको। मैंने इसकी सर्विस टीयर्स का भी बता दिया, यानी कि इसके प्रोजेक्ट्स का, और दूसरा मैंने आपको इसके जॉब फीड का भी बता दिया, आपको इंट्रोडक्शन भी बता दिया कि अपवर्क है क्या, और इसके फायदे नुकसान भी बता दिया एज कम्पेयर टू फाइवर। इस पे हम इंशाल्लाह कल बात करेंगे। क्विकली किसी बच्चे का अकाउंट बनवाएंगे जिसका अकाउंट नहीं है ऑलरेडी, उसका अकाउंट बनवा के फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर बिडिंग भी सिखाएंगे, आपको इस पे प्रोजेक्ट पब्लिश करना भी सिखाएंगे, यानी कि अपनी गिग्स को यहाँ माइग्रेट कैसे कर सकते हैं आप, इसकी बात भी करेंगे हम। और फिर हम बस इसको पुश करेंगे। बाकी जो हमारा टाइम बचेगा उसमें हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 7 से 8 9 लेक्चर 10 लेक्चर हमारे प्रपोजल राइटिंग पे ही हो, क्योंकि प्रपोजल राइटिंग में आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी कवर हो जाएगी, आपकी प्रोजेक्ट की अंडरस्टैंडिंग भी कवर हो जाएगी, और आपको बार बार प्रपोजल लिखने से काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी हो जाएगा प्रपोजल लिखने का, और आपकी जॉब विनिंग के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। अगर आपको यहाँ तक सारी समझ आ गई आज के लेक्चर की तो थम्स अप कर दें। और अगले 5 मिनट के लिए मैं चैट को खोल रहा हूँ और माइक भी ओपन करता हूँ। अगर किसी ने सवाल पूछना हो तो हैंड रेस करके माइक पे भी सवाल पूछ सकता है, में भी सवाल पूछ सकता है। ठीक है, आज के लेक्चर का क्रक्स ये है कि आपको फाइबर सेलर लेवल्स भी समझ आ गए, सेलर प्लस फीचर भी समझ आ गया। आपको 2-3 बच्चों ने बड़े अच्छे सवाल पूछे, उनके आंसर्स भी मिल गए। और तीसरा, आपको अपवर्क का भी पता चल गया, अपवर्क और फाइबर का डिफरेंस भी पता चल गया, और अपवर्क के फीचर्स का भी पता चल गया। सर, व्हाट इज मेटाबेस? देयर वाज अ जॉब ऑन अपवर्क एंड क्लाइंट मेंशन्ड इन दैट he needs someone to build specific dashboard in self-hosted metabase. I don't know, it's a technical terminologies। इस तरह की इनको बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप इनको गूगल कर लें। मेटाबेस कोई प्लेटफॉर्म का नाम होगा मेरे ख्याल। यस, इट्स अ प्लेटफॉर्म जो कि बिजनेस इंटेलिजेंस का प्लेटफॉर्म है, बीएल का प्लेटफॉर्म। उस प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको डिजाइनर या उसका जिसको इस प्लेटफॉर्म की स्किल होगी वही ये काम कर सकता है। मेटाबेस इज अ प्लेटफॉर्म। सर, वो आप सोशल मीडिया पोस्ट और बैनर डिजाइन के साइज भी बता रहे हैं, फिर उस पर भी गिग बना लेंगे। चलें, ये कल मुझे याद करवाएं, कल मैं इस पे बात करूँ। सर, मेरा एक ऑर्डर 25 से रिवीजन्स पर है, ऑर्डर पेज पर रिवीजन सेंड की है, बट क्लाइंट को कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। क्या ये चीज़ इफेक्ट करेगी मेरी प्रोफाइल पर? कर सकती है इफेक्ट। मैं सीए से भी कांटेक्ट किया, एक भी डिस्कशन रही, उसका भी सेम रिप्लाई आया कि क्लाइंट बहुत अनरिस्पॉन्सिव है,
रिप्लाई नहीं कर रहा। अगर क्लाइंट अनरिस्पॉन्सिव है तो आप उसको कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट डाल दें। और लेकिन अगर आप कैंसिल नहीं करना चाहते तो फिर आपके पास इंतजार के अलावा और कोई हल नहीं। सर अब पर कॉन्टेस्ट की बात हो रही थी कल, वो क्या है और कैसे शो होता है, कल बात करेंगे, इसकी भी याद करवाइएगा कल या परसों। सर इफ वी शेयर आवर फाइवर गिग टू समवन ऑन व्हाट्सएप एंड देन दैट पर्सन प्लेस ऑर्डर दैट विल नॉट कंसीडर एज फेक ऑर्डर। वो बंदा डिपेंड करता है कौन है। अगर आपका दोस्त है और वो फेक आईडी से फेक आईपी क्रिएट करके आपको ऑर्डर दे रहा है तो वो फेक ऑर्डर ही होगा। लेकिन अगर वो कोई क्लाइंट है जिसने व्हाट्सएप पे रीच आउट किया और आपने उसे कहा कि मुझे गिग पे ऑर्डर दे दो और वो रियल ऑर्डर है तो फिर कोई मसला नहीं, फिर वो फेक ऑर्डर नहीं कंसिडर होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। सर मेरी पहली सोशल मीडिया मार्केटिंग की प्रोफाइल है, दोनों एक साथ करूँ, यूआई यूएक्स एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। इस पे स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल क्रिएट होती है, ये सवाल मेरे से दोबारा पूछिएगा, मैं स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल के बारे में आपको बता दूंगा कि अपवर्क पे स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल क्या होती है और वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं आप। उससे फिर आप टोटली आपकी एक ही प्रोफाइल पे दो चीजें हो जाएंगी। स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल मैंने अपने पास नोट भी कर लिया ताकि मुझे याद है, वो मैं आपको बताऊंगा क्या है। अच्छा जी, ये भी आंसर कर दिया। सर फाइवर प्रो का भी बता दें। जी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ के बारे में, अब इस पे मजीद डिस्कशन मैं नहीं करूँगा। सर कैन वी पॉज आवर गेट कॉपीड डेटा अपग्रेड टू सेम इमेज एज न्यू गेट? यस यू कैन डू दैट। सर आपने कहा था वेबसाइट डिजाइन में स्क्रोलिंग का बताएंगे, पेज रिकॉर्डिंग बता रहे में भी अपने बियान का पोर्टफोलियो दिखाया था। जी मुझे दोबारा याद करवाइएगा, मैं ये क्वेश्चन आपका नोट कर लेता हूँ। अभी तो इतनी चीजें डिजाइन वाली रहती। अब ऐसे अगर ऑनेस्टली अगर आप ये सवाल गूगल पे डालें ना आपको 2 मिनट में आंसर मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि हम ही उस पर डिजाइन पे फंसे रहें। इस तरह की दुनिया में थाउजेंड्स ऑफ क्यूरीज करती हैं डिजाइन की जो हमने एड्रेस नहीं की। क्यों? क्योंकि हम सारी क्यूरीज को एड्रेस कर भी नहीं सकते। इस तरह की क्यूरीज के लिए थोड़ी रिसर्च की आदत डालें। ये बिल्कुल एक एक 2 मिनट का काम है स्क्रोलिंग वाले को डिस्कस करना, और पेज रिकॉर्डिंग वाले को भी 2-3 मिनट का काम है वीडियोस के लिए। तो कल मुझे याद करवाएं, मैं कल इसको क्लास में भी करवा दूँ। सर हम लोकल क्लाइंट किस वे से कह सकते हैं फाइवर पर ऑर्डर करवाएं इनकेस क्लाइंट फाइवर पे नहीं, तो फिर आप ना कहें, वो साइन अप करके वैसे ऑर्डर दे सकता है, लेकिन मैं नहीं रिकमेंड करता कि आप लोकल क्लाइंट को फाइवर पे साइन अप करवा के उससे ऑर्डर लें। पाकिस्तानी क्लाइंट से आप ऑर्डर लेंगे तो थोड़ा फाइवर फिशी भी होता है इसके मामले में। ये पूरा मामला थोड़ा सा उसको लग सकता है कि ये थोड़ा फिशी है, तो वो ये ना करें, आपको फेक ऑर्डर कंसिडर कर लें, तो आप ये ना ही पंगा लें। सोशल मीडिया की प्रोफाइल और एक यूआई यूएक्स की कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो जाएगी? नहीं होगी कॉन्ट्रडिक्शन। फाइवर पे अपवर्क पे स्पेशलाइज प्रोफाइल होती है तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, आप उसको ऐड कर सकते हैं। सर अपवर्क पे प्रोजेक्ट के टैग्स नहीं मिलते जैसे गिग्स के होते हैं, अगर हैं तो बता दें, हाउ कैन वी फाइंड टैग्स? नहीं, आप दूसरे लोगों के नहीं देख सकते टैग्स। ठीक है बच्चों, ये था आज का लेक्चर। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, जो चीजें बताएंगी उसकी प्रैक्टिस करें। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। किसी एक बच्चे की स्क्रीन शेयर करवाएंगे जिसका अपवर्क अकाउंट नहीं है, और उसका लाइफ पे जल्दी जल्दी अपवर्क अकाउंट बनवा देंगे। और अगर आपका ऑलरेडी बना हुआ है तो फिर आपको क्विकली बता देंगे, सबका बना हुआ तो क्विकली बता देंगे कि अब आप उसको किस तरह अपडेट करेंगे, प्रोफाइल कैसे अपडेट होती है, कैसे कैटेगरीज अपडेट होती हैं। तो ये वाली चीजें डिस्कस करेंगे। सर जो दोस्त फॉरेन में हैं उनको फाइवर का लिंक सेंड करके ऑर्डर ले सकते हैं? जी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये था लेक्चर। आई विल सी यू गाइस टुमारो। फी अमान अल्लाह। हाफिज़।